Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा SSB Economics रा यूनिट 1 Microeconomics रा 4th नंबर क्लास। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखि ना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो कि चैनल को विजिट करके देखि परिबो एंड टेलीग्राम चैनल रो लिंक अछि जाके जॉइन हे परिबो। तो आज रो क्लास रे हमें डिस्कस करिबा डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऊपर। तो एटा 4th नंबर क्लास रहिबो। तो यार कौन सिलेबस अछि मु देखे दउछि। तो फर्स्ट क्लास रे कंप्लीट हेतला कंज्यूमर थ्योरी, सेकंड रे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन कंप्लीट हेतला, थर्ड क्लास रे मार्केट एंड इक्विलिब्रियम विषय डिस्कस कले। देन आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऊपर डिस्कस करबा। तो एथिरे डिस्ट्रीब्यूशन ले हमर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, थ्योरीज ऑफ रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये सब रही छि। तापर जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, एफिशिएंसी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, मार्शलियन एंड पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पैरिटी ऑप्टिमलिटी, कंपेंसेशन प्रिंसिपल, सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो टिके बड़ अच्छी रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रो बहुत सारा थ्योरीज अच्छी। तो आगे फर्स्ट पार्टा डिस्कस करदेवा। जदि वीडियो बेसी लेंथी है ताले आ गोटे पार्ट रे कंप्लीट करबा, जदि शीघ्र सरीगला ताले गोटे पार्ट रे कंप्लीट करदेवा। चलतु देखिबा केते पर्यंत जाउछि। तो आगे टार्गेट नबा जे रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट पर्यंत जहाँ भी किसी थ्योरीज अच्छी कंप्लीट करबा पई। तो ये फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो आम देखा। तो डिस्ट्रीब्यूशन रे मेनली माने डिस्ट्रीब्यूशन रे चारिटा मेन थ्योरी अच्छी। तो सेटा होची फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आम जानिचे जे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारिटा अच्छी कौन, गोटे होची लैंड, लेबर, कैपिटल आउ एंटरप्रेन्योर बा ताको ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा जाए। तो ये प्रथमे जे लैंड बदल रे माने तार रिवार्ड आमर फैक्टर्स रिवार्ड, लैंड कौन पाइबो, रेंट पाइबो, से भला लेबर जी अच्छी सी पाइबो वेज पाइबो, एंड कैपिटल जहाँ अच्छी सी इंटरेस्ट पाइबो, एंड एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन जे अच्छी सी प्रॉफिट पाइबो। तो आमर जो थ्योरीज सब एबे हमें पढ़िबा। तो ये जो फैक्टर्स रिवार्ड रो थ्योरीज माने रेंट रो कौन कौन थ्योरीज अच्छी, वेजेस रे कौन थ्योरीज अच्छी, इंटरेस्ट रे कौन थ्योरी अच्छी, एंड प्रॉफिट रे को टाइप्स सब थ्योरी अच्छी, से सब ऊपर हमें डिस्कस करबा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे आसुची। तो फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड तार रिवार्ड्स रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो ये सब गुड़िक गोटे गोटे डिटेल डिस्कस करबा। तो चलतु फास्ट आम डिस्कस करबा जे सिलेबस अनुसार अच्छी जे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ले जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार तांकर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ले कौन रही से विषय डिस्कस करबा। तो अकॉर्डिंग टू M.J. Ulmer, marginal revenue productivity may be defined as the addition to total revenue resulting from the employment of one more unit of a factor of productivity, all others being constant। तो अन्य गुड़िक सब constant धरिकी जदि आम कौन करवा ना एडिशन करवा। देख मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू रे केते एक्स्ट्रा एड हबो रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो गोटे एक्स्ट्रा माने वन यूनिट मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी आमे जदि एम्प्लॉयड करबा ताहाले टोटल रेवेन्यू रे केते चेंज आसुची। तो ସେଇଟା को ही कहवा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। माने जो लास्ट यूनिट आसिला सी केते प्रोडक्टिविटी दउची टोटल रे, टोटल प्रोडक्ट रे से केते एक्स्ट्रा ऐड करूची। तो ସେଇଟା को हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहवा। तो यार किछि एजम्पशंस रहउची। तो एजम्पशंस कौन कौन ना जेमते कि आइडेंटिकल और होमोजेनियस फैक्टर रहिबो। जो फैक्टर्स गुड़िक रहिबो से गुड़िक समस्ते सिमिलर टाइप रो हेतिबे, एंड फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड माने सब्स्टिट्यूट हेइ पारथबो, प्रतिबदल हेइ पारथबो, एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितर परफेक्ट मोबिलिटी हेइ पारुथिबो। एप्लिकेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देखा जाउथिबो एठी। तापर परफेक्ट कंपटीशन जमते कांस्टेंट प्राइस रे परफेक्ट कंपटीशन देखा जाउथिबो, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज होउथिबो एठी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ले जो तीनटा स्टेजेस अछि से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एठी अप्लाइज होउथिबो, एंड रेशनल बिहेवियर रहिथिबो जने कंज्यूमर रो। तो एटा किसी एजम्पशंस रोची मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रे। एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो माने प्राइस प्रत्येक यूनिट्स रो प्राइसटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना तार मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऊपर बेस करिके हबो। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस। तो VMP इज इक्वल टू MP इंटू P बा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू प्राइस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जोटा मार्जिनल कॉस्ट अभी आम ताको कही परिबा। तो ये तार गोटे फिगर
रे टेबुल एक्सप्लेन कराई तापर फिगर ताकू ड्र कराई। तो ये जदि आम देखा फास्ट लेबर रहा 1 2 3 4 5 6 7 पर्यंत टोटाल प्रोडक्ट तार दि जाइए। तो टोटाल प्रोडक्ट प्रथम रू 8 थिला 15 20 23 25 26 26.5 तो ये बढ़ी बढ़ी जाइए। मार्जिनल प्रोडक्ट फास्ट रे 8 थिला तापर 7 8 3 2 1 0.5 तो मार्जिनल प्रोडक्टा कंटिन्यूअसली माने कम थिला तापर बढ़ी पुणी तापर आस्ते आस्ते कमिवा स्टार्ट होती। तो मार्जिनल प्रोडक्टा टोटाल प्रोडक्ट आसी माने 8 टू 8 तापर 15 रू 8 गले केते 7 से 20 रू 15 गले 5 अच्छा ना यहाँ आमर अलग निहाई एठी मार्जिनल प्रोडक्टा माने गोटे आम कहीपर एग्जांपल हिसाब से नि अलग अलग निहाई। तो या सहित तार लिंक ना तापरे जदि आम कह प्राइस तो प्राइसटा बा मार्जिनल कॉस्टा सबरे सेम रखा जाइए माने 10 10 10 सबरो प्राइसटा सेम रखा जाइए। एंड टोटाल रेवेन्यूटा एठी केमिति आसी ना मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस आम जो टोटाल रेवेन्यूटा सेटा केमती आसीबो ना प्रथमे टोटाल रेवेन्यूटा 80 रहिला तापरटा 150 तापरटा 200 माने 8 इंटू 10 80 15 इंटू 10 150 20 इंटू 10 200 23 इंटू 10 230 से भाया 26.5 इंटू 10 265 तो ये टोटाल रेवेन्यूटा कौन कौन ना टोटाल रेवेन्यू आसिले आमर ये टोटाल रेवेन्यू अच्छी। टोटाल रेवेन्यू माने टोटाल प्रोडक्ट इंटू तार प्राइस तो टोटाल प्रोडक्ट रे प्राइस को मल्टीप्लाई कले टोटाल रेवेन्यू आसिला से भाया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फास्ट 80 आसिला तापरटारे 70 आसिला माने मार्जिनल कॉस्ट आउ मार्जिनल प्रोडक्ट माने 8 इंटू 10 80 7 इंटू 10 70 आउ तापरे एटा 5 इंटू 10 50 3 इंटू 10 30 एटा एक्चुअली 5 हम कहीं 15 रू 8 गले तो 7 से 20 रू 15 गले 5 23 रू 20 गले 3 तो ये जो फिगरटा ये जस्ट टिके चेंज कर दो एटा 5 रहिबो देले तापर आउ सब है जमी 26.5 रू 26 माइनस हेले 0.5 आसूची 23 रू 20 गले 3 आसूची। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आसिला माने TPN माइनस TPN माइनस 1 तो प्रेजेंट केते अच्छी माइनस ता पूर्व केते थिला तो सेटा को माइनस कले आम मार्जिनल प्रोडक्ट पाउचे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रे माने प्राइस को मल्टीप्लाई कले मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आसीबो। तो से भाया धर 1 इंटू 10 10 से भाया 0.5 इंटू 10 5 ये आसिला। तो ये आम जो देखा इक्विलिब्रियम कौ जगार हो तो देख मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये 10 अच्छी आउ से जगह प्राइस भी केते अच्छी 10 अच्छी। तो प्राइस आउ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जिते इक्वाल हे से आम कह सेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करिवो। आउ सब डिफरेंट रही एठी तो प्राइसटा तो 10 अच्छी किंतु मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 10 केवल ये जो 6 यूनिट रे रही लेबर। तो ये आम नहीं पारिबा जे एपटे OW होची वेज आउ ON टा निया जाइछि लेबर। तो यहाँ ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी माने एटा 6 यूनिट रे इक्विलिब्रियम होइछि ता ऊपर को गले अधिक हो जाउछि ता तळ को आसले कमी जाउछि। तो ई पॉइंट रे ही इक्विलिब्रियम होइछि कहीं ना एटी गले अधिक हो जाउछि एपटे कमी जाउछि। तो ई पॉइंटटा होछि तार इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सेटा को आम कहबा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी माने प्रथम रू 80 रू आसी 5 पर्यंत माने सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाइछि कमी जाइछि। तो सेत सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो हियर इक्विलिब्रियम लेवल इज OW माने OW इक्विलिब्रियम एंड OW वेज एंड ON लेबर। तो लेबरटा होची ON माने हमर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी OW वेज रे ON लेबर। तो एतिक रहिबो। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रे एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग ई पॉइंटटा होची इक्विलिब्रियम पॉइंट माने एटा E1 ले अधिक हो जाउची E2 रे कमी जाउची। तो एटा इक्विलिब्रियम रे रहिबो। तापर नेक्स्ट होची मार्जिनल marginal productivity theory टा according to marginal productivity theory price of a factor of production depends on its productivity and it is determined by the marginal productivity of the factor concerned. तो marginal physical productivity आम कहबा ताको marginal revenue productivity कहि परिबा value of marginal physical productivity कहि परिबा बा marginal physical product into price जोटा तापर average revenue productivity average factor cost तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट एते आसुची। तापरे आमे देखिबा किछि फैक्टर प्राइसिंग जो आमे पढ़िले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुडिक तार फैक्टर प्राइसिंग गुडिक कौन कौन रहउची से विषय टिक अवलोक करिबा। जेमति कि थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल आउटपुट एमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस आउटपुट। तापरे
प्रथमे देखिए इकोनॉमिक रेंट क्या कह जाए तो रेंट जोटा रेंट हूँ इट इज डिफाइंड एज एनी पेमेंट मेड टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इट इज द सरप्लस पेमेंट ओवर एंड एबव व्हाट इज नेसेसरी टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ को आम सरप्लस पेमेंट कहवा माने एक्सट्रा जो आर्न हो इकोनॉमिक रेंटा आमर आवश्यक ठारू अधिक हेले सेटा आम देले ता बदल आम रेंट पाइबा तो सेटा को ही आमर सरप्लस पेमेंट जोटा इकोनॉमिक रेंट बोली कह जाउची तापरे नेक्स्ट होची ट्रांसफर अर्निंग रो कांसेप्ट देखिबा ट्रांसफर अर्निंग क्या कह ना इट इज द अमाउंट दैट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट अर्न इन इट्स प्रेजेंट यूज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू एनदर यूज तो जमतीक धर ट्रांसफर अर्निंग फर्मूला होची एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेट तो धर एक्चुअल अर्निंग टा 10,000 होची आ ट्रांसफर अर्निंग टा 8,000 थिला ताले एबे वर्तमान जो एक्स्ट्रा आमे केते पाइले इकोनॉमिक रेंट 10 रु 8 गले 2,000 आसिला तो सेटा को आम कहीपर अर्न इन इट्स प्रेजेंट यूज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग टू एनदर यूज माने वर्तमान जो जिनसटा आम यूज कलु जमती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भाया माने एबे जो भाया जोटा आम यूज करूँ तो एबे जेतिकी पाउछु आमे किसी सैक्रिफाइस करिछु से आम एवं जी पाचु सेटा को माने ताठारो अधिक हेले तो आम पाइबा ना तो इकोनॉमिक रेंट कहले आमर वर्तमान एक्चुअल अर्निंग केते होची आ ट्रांसफर अर्निंग माने ट्रांसफर कला परे माने एबे वर्तमान केते पाउछु आ ट्रांसफर अर्निंग माने ट्रांसफर पूर्वरु केते थिला माने जोटा आम अर्निंग करूथुलु से केते थिला तो वर्तमान रो अर्निंग टा जदी पूर्वर अर्निंग ठारू अधिक थिबो ताले हमर इकोनॉमिक रेंट टा सिथरु आसीबो तो जेमते कि धर 10,000 रु 8,000 माइनस कले 2,000 हमर इकोनॉमिक रेंट आसीबो तो सेटा को आम ट्रांसफर अर्निंग बोली कहबा बा एक्चुअल अर्निंग रो ट्रांसफर अर्निंग माइनस कले आम पाइबा कोन इकोनॉमिक रेंट तो सेटा को आम इकोनॉमिक रेंट कहबा तापरे क्वासी रेंट तो क्वासी रेंट रो कांसेप्ट कोन ना इट इज आल्सो कॉल्ड एज इफ रेंट एज इफ रेंट ताको कह जाए क्वासी रेंट तो क्वासी रेंट इज द सरप्लस इनकम ऑफ ए फैक्टर व्हिच एराइज इन द शॉर्ट रन बट डिसअपियर इन द लॉन्ग रन तो यहाँ शॉर्ट रन ले देखा जाए क्वासी रेंटा और लॉन्ग रन ले सेटा देखा जाए ना तो क्वासी रेंट रो फॉर्मूला होची टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू रु टोटल वेरिएबल कॉस्ट जहाँ थी ताको माइनस करदेले जहाँ आसीबो सेटा को ही आम क्वासी रेंट कहबा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को केतेबेले देखा जिवो ना यहाँ शॉर्ट रन ले देखा जिवो लॉन्ग रन तो सब गुड़िक माने टाइम अधिक रहिबो तो यहाँ माने से से कही व्हिच एराइज इन द शॉर्ट रन बट डिसअपियर इन द लॉन्ग रन तो लॉन्ग रन ले एटा देखा जाए ना तो शॉर्ट रन ले हमर टोटल रेवेन्यू रु जो चेंजेस आसीथिबो वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कला परे जहाँ रही जाउची सेटा को होची आमे क्वासी रेंट बोली कहबा तो एज इफ माने एज इफ रेंट जेमती रेंटा सेवा माने आमे केवल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करदेले जहाँ रहा सेटा रेंट तापरे वेजेस वेजेस तो आम जाने लेबर मान को जो वेजेस दिज्व तो वेजेस आर द पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर बोथ मेंटल और फिजिकल माने जो मजूरीटा दि जाए सेटा को ही वेजेस कह तो से माने फिजिकल माने लेबर करि पारंती किंबा मेंटली लेबर माने जो माने कंप्यूटर काम करछंती किंबा बसिकी काम करछंती से माने तो फिजिकल करनांती ना बट मेंटल लेबर करछंती तो सेही अनुसार से माने वेजेस पाउछंती तो पीस वेजेस जोटा वेजेस इन पर पीस ऑफ और यूनिट अनुसार वेज पाइबे माने केते यूनिट से प्रोड्यूस कले से अनुसार तांको पर पीस हिसाब से वेजेस दिया जीवो आ टाइम वेजेस माने हाउ मेनी आवर्स तो गोटे घंटा काम कले एतिक टंका पाइबो कि 2 घंटा कि 6 घंटा कि 8 घंटा तो से अनुसार वर्किंग आवर्स अनुसार तांको जो किसी जगह वेजेस दिया जाए आ किसी जगह वेजेस इन काइंड नॉट इन कैश तो कैश रे दिया जाए नहीं काइंड रे माने तांको किसी अदर किसी जिंस तांको दिया जाए तो डायरेक्ट कैश न देई अन्य किसी तांकर बेनिफिट करा जाए तो से भाया विभिन्न प्रकार वेजेस रही तो यहाँ गला वेजेस कॉन्सेप्ट तापर नेक्स्ट आम जीवा कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बार्गेनिंग हूँ कौन ना बार्गेनिंग पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू विन एन आर्गुमेंट विथ ग्रेटर वेजेस एंड बेनिफिट तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हवा द्वारा से कौन हुए ना से माने ग्रेटर वेजेस पाइबे एंड बेनिफिट पाइबे नहले सेमती बार्गेनिंग जदि ठीक भाव में न करेंगे ताहले से माने जेतिकी कहउथिबे सेही अनुसार माने राजी हिजबे धर जो माने जानि नथिबे तांको कम वेजेस रे से माने अधिक काम करेकी कम वेजेस देकी तांको छाड़िबे तो सेति कलेक्टिव बार्गेनिंग हेले सेमानकर वेजेस एंड बेनिफिट अधिक मिली थाए तापरे नेक्स्ट गला रेंट वेज तापरे इंटरेस्ट
तो इंटरेस्ट होची इट इज डिफाइंड एज प्राइस पेड और पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ मनी कैपिटल। तो मनी कैपिटल माने जो आम कहीपर इट इज डिफाइंड एज द प्राइस पेड और पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ मनी कैपिटल। तो मनी कैपिटल यूज रे जहाँ पेमेंट करा जाए सेटा को ही आम इंटरेस्ट बोली कहवा। तो माने धर आम बैंक रू लोन आनीचे ता बदल आम इंटरेस्ट दबा तो से टाइप आम यूज कले ता बदल जो बेनिफिटा पाइले ता बदल आम किसी इंटरेस्ट दवाई पड़ो। तापर नेक्स्ट हूँ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हूँ कौन ना इट इज़ द अमाउंट लेफ्ट विथ द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज सर्विस आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रॉफिट किए आर्न करिवो ना जी प्रथम एंटरप्रेन्योर जे थिबो से ही प्रॉफिट आर्न करिवो अदर फैक्टर्स गुडी को पेमेंट कर सारा पर माने रेंट वेज इंटरेस्ट सबू को दे सारा पर जहाँ रेस्ट रही जाऊँगी सेटा को ही आम कहवा प्रॉफिट। तो जड़े जी एंटरप्रेन्योर सी तो धर लैंड नहीं बदल रेंट दब लेबर को काम लगे वेजेस दब तो रेंट वेज इंटरेस्ट बैंक रू धर लोन आनी ताको इंटरेस्ट पे करने पड़ो सबू देला पर जहाँ बंचीज पाखे सेटा को ही आम प्रॉफिट बोली कहवा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू से जी पाइला माने सेलिंग हो सारा पर रेवेन्यू रू एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करदे। इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस हुए ना कहीं ना सीटा विदिन तारी भितर अच्छी धर निजे सी एंटरप्रेन्योर काम करछि तो सेटा तो आउ कॉस्ट माइनस हो पारिबन ना। तो सेटा निजे माने से कॉस्ट भितर एड होके अच्छी तो आम केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करि परिबा। तो जति आम एक्सट्रा खर्च करिछु तो टोटल रेवेन्यू रे एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करदेले आम ग्रॉस प्रॉफिट पाइबा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रू इम्प्लिसिट कॉस्ट को जो माइनस करदे से आम नेट प्रॉफिट पाइबा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रू धर निजर सी लैंड को यूज करथिबो किंबा निजर माने वर्कर्स को काम रे लगई थिबो माने घर लोक धर काम करथिबे तो से जगह से मान को तो पे करि नथिबे ना। तो सेटा को भी माइनस करिया पे पड़िबो माने तार गोटे जस्ट अमाउंट आमे माइनस करबा तापर जहाँ रही जिवो सेटा आमे नेट प्रॉफिट बोली कहबा। तो ये प्रथम आम देखा जे थियोरीज ऑफ रेंट थियोरीज रे कौन कौन सब रेंट रो थियोरीज अच्छी से सब गुड़िक गोटे गोटे डिस्कस करवा। तो प्रथम रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट विषय डिस्कस करवा। तो रिकार्डो प्रथम ही देते क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो तापर अदर इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू अच्छी तो मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट। तो प्रथम रिकार्डों थियोरी ऑफ रेंट विषय डिस्कस करवा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो डेवलप्ड दिस आइडिया इन 1817। तो 1817 मसीह रिकार्डो प्रथम माने थियोरीटा को डेवलप कले। तो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो रेंट इज डिफाइंड एज दैट पर्सन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ व्हिच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। तो यहाँ तांकर डेफिनेशन थिला रिकार्डोंकर जे आमे रेंट कहा बदल दबा ना आमे धर लैंड जनकर माने लैंडलॉर्ड रो जमी को नहींचु माने बंधक नहींचु तो आम पाखरे निजर लैंड नहीं तो से जगह आमे लैंड ओनर को कौन दबा खजना दबा। तो से जगह जहाँ भी किसी आमे पाइलु ता बदल रे आमे तांकु रेंट बा तार पाउना दवापाई पड़ो लैंड को यूज कलु ता बदल आमे रेंट दबा। तो ये क्लासिकल टाइम रे थिला से माने मेनली एग्रीकल्चर ऊपर ही डिपेंड करथुले। तो से लैंड को माने एग्रीकल्चर पर्पस रे यूज करथुले। तो डेविड रिकार्डोंकर डेफिनेशन भी सेही टाइप रो रहिछि। तो इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड रिकार्डो एज्यूम्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये ऑपरेट हुए कहीं गोटे लैंड रे कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कले तार प्रोडक्टिविटी आस्ते आस्ते कमी थाए। तो जो अनुसार प्रथम आउटपुट आसूला से अनुसार रिटर्नटा आस्ते आस्ते कम होकर आसो। तो रेंट इज नथिंग बट ए प्रोसेस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो रेंट आम आउ किसी माने रिकार्ड कहले जे रेंटा केवल प्रोड्यूसर सरप्लस को बुझाए। तो प्रोड्यूसर जहाँ भी किसी माने आर्न कला तापरे माइनस हैला परे दे सारा पर जो बड़काटा रोची तो सेटा ही तार रेंट बोले आम कहवा प्रोड्यूसर सरप्लस एक्सट्रा जो मनी से आर्न कला तो सेटा को आम कहवा प्रोड्यूसर सरप्लस। तापरे रिकार्डोंकर बुक नेमटा कौन थिला जो बुक रे से माने कॉन्सेप्टटा को माने पब्लिश करथिले सेटा थिला प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन गिवन बाय डेविड रिकार्डो। तो सही बुक रे से मेंशन करथिले ए जो थियोरीज ऑफ रेंट विषय। तो यार किसी एजम्पशंस अच्छी जमती कि रेंट ऑफ लैंड एराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी और प्लॉट्स लोकेशन। तो लैंड रेंट ऑफ लैंड एराइजेस
विभिन्न कारण पाई एराइज हुए तो डिफरेन्सेस रहिले जदि फर्टिलिटी रेट रे डिफरेन्स रोचे माने किसी जगह इनफर्टाइल लैंड अच्छी आउ किसी जगह फर्टाइल लैंड अच्छी तो जोटी फर्टाइल लैंड अच्छी उर्वर मृत्तिका अच्छी सेठी अधिक रेंट माने चार्ज हम कहीं से जगह अधिक प्रोडक्शन हो पार आउ जोठी माने प्लॉट्स लोकेशन अनुसार जो लोकेशन रे माने अधिक माने से जगह कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टर सुविधा थिबो आ सेठी फर्टाइल लैंड थिबो प्रोडक्शन अधिक हो पारथिबो से जगह रेंट अधिक आसीबो नहले आ बहुत रिमोट एरिया थिबो पहाड़िया एरिया थिबो माने से जगह प्रोडक्शन ठीक रे हो पारु नथिबो तो से जगह रेंट कम रहिबो तो से अनुसार तार लैंड रो क्वालिटी अनुसार रेंट भेरी करिवो तापर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एप्लाइज हियर तो ये जगह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एप्लाई हम कहीं कंटिन्यूअसली डिमिनिश हम ना माने प्रोडक्शन एक्टिविटीज आउटपुटा तो एज लैंड इज गिफ्ट ऑफ नेचर देयर इज नो सप्लाई प्राइस एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेहेतु लैंडटा से गिफ्ट ऑफ नेचर थिला माने आम प्रकृति पाउथिलु तो देयर इज नो सप्लाई प्राइस तो यार सप्लाई प्राइस आम कहीपर ना केते सप्लाई प्राइस भी न थाए एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो तार उत्पादन करिवार खर्च भी न थाए कहीं लैंड आमको नेचर रू डायरेक्टली मिलूँ तो तापाई आमको किसी प्रोडक्शन करवा किसी दरकार नहीं आम लैंड को लेकिन यूज करवा बट लैंडटा तो ऑटोमेटिकली आम नेचर रू पाऊे ना तो तापर रीजन ऑफ लैंड जमती कि स्कैरसिटी एंड फर्टिलिटी देखा गले माने रेंटटा कम बेसी हुए स्कैरसिटी माने कौन जी डिमांड से अनुसार सप्लाईटा कौन हम ना कम थी तो स्कैरसिटी देखा गले लैंड रु आम रेंट पाइबा आउ जदि फ्री रे समस्ते फ्री रे पाइबे माने जी लैंड जार दरकार से माने नेचर रू डायरेक्ट नहीं नेबे तो से जगह आउ क्या रेंट ही दवापाई पड़ो ना तो स्कैरसिटी रही बोली अन्य कहार जमी को नहीं आम व्यवहार कर तो से जगह रेंट एराइज हम तापर फर्टिलिटी उपर भी डिपेंड कर जो जगह अधिक फर्टाइल लैंड अच्छी तो से जगह जी ओनर थी सी अधिक रेंट चार्जेस कर तो फर्टिलिटी और स्कैरसिटी अनुसार रेंटा डिफरेंट हम तो ये देख डिमांड D1 D2 ये प्राइस P1 P2 P1 P2 तो डिफरेंट प्राइस डिफरेंट जो टाइप डिमांड रोचे से अनुसार प्राइस रोचे तो डिमांड जोटी हाएस्ट अच्छी से प्राइस अधिक अच्छी डिमांड जोटी कम अच्छी प्राइस से कम अच्छी तो ये लैंड रो सप्लाईटा ये कौन रखाई फिक्स रखाई आउ डिमांडटा डिफरेंट हेले प्राइस डिफरेंट करिवो वेरी करिवो तो सेटा मेनली माने रेंट एराइज करिवार कारण तापरे डिफरेंशियल रेंट माने डिफरेंस इन फर्टिलिटी तो डिफरेंशियल रेट जदि आम कहिबा फर्टिलिटी रो डिफरेंस देखा गले रेंट रे डिफरेंस देखा जाए माने मृत्तिकार माने सॉइल रो क्वालिटी माने फर्टाइल लैंड अधिक होइतिले अधिक रेंट मिलिबो नहले कम रेंट मिलिबो तो एठी प्रोडक्शन तापरे एठी गला कोन लैंड रो साइजटा बा प्रोडक्शन ABCD चारटा पॉइंट रे तो तार इनकम टोटल 200 150 150 तापरे कॉस्ट आउ रेंट देखो एठी 200 पाउची किंतु कॉस्ट खर्च होची केते 100 तो आउ बंचिला केते रेंट 100 बंचिला तो 150 पाउची सेथिर कॉस्ट 100 माइनस हो गले आउ रहिला रेंट केते 50 से बेला 100 पाउची 100 रू 100 माइनस हो गले रेंट आउ किछि रहिबा नाही माने जीरो हो जिवो बा ताको मार्जिनल रेंट बोली कहा जाए आउ ए जो अधिका जो थरे पाउथुबो रेंटटा सेटा को इंट्रा मार्जिनल रेंट बोली कहा जिवो तापरे धर आमर इनकम थी 50 किंतु कॉस्ट खर्च होथुबो तार 100 ताले एठी रेंट हो जाउची -50 माने रेंट आमे ता देरो आर्न करि परिबा नाही लैंड रो तो एठी देखो ई जगह रे गोटे फिगर रे देखा जाइछि जेमति कि एपटे एक्स वाई एक्सिस रे प्रोडक्शन एंड एक्स एक्सिस रे डिफरेंशियल रेंट तो एठी देखो फास्ट आम जदि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रु नबा फास्ट ई जगह रे पूराटा ALED एटा पूरा एरिया थिला तो से जगह रे ए पूराटा होची तार कॉस्ट फास्टारे दरिया आम यू फास्ट रू देखा तो ये जो टोटाल एरियाटा ये टोटाल एरिया रू खर्च होगला कॉस्ट एति माइनस होगला आउ रेंट तार एति सेडेड एरिया मिलला आ जदि सेकेंड कॉलम को आसीबा ए जगह कॉस्ट अधा अच्छी खर्च आउ अधा से प्रॉफिट आर्न करछि बा सेटा आम कहि परिबा रेंट आउ थर्ड पॉइंट रे थर्डटारे कोन होछि ना सेठी कॉस्ट जेति खर्च जेति रेंट भी सेति कहीं आउ रेंट एक्सट्रा नहीं तो ये जगह जीरो हो जाउछि तार माने जदि आम कहवा मार्जिनल रेंटटा सेठी जीरो हो कहीं कॉस्ट खर्च से रेंट भी से पाँच तापर गले तो माइनस हो खर्च अधिक हम रेंट आहरी कम पाइब ताठू तो माइनस हो तो ये जीरो पाँच आउ आग को जीव ना कहीं जी खर्च से ही रेंट देवाई पड़ो तापर ये जो थियोरी रे आमर दुई प्रकार कल्टिवेशन कथा कहुई गोटे हूँ एक्सटेंसिव कल्टिवेशन रिकार्ड थियोरी रे आ गोटे हूँ
इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव रे कौन हुए ना लैंड रो साइज को इंक्रीज करा जाए। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन माने कल्टीवेशन रे हमर लैंड रो साइज टा को आम कौन करवा एक्सटेंड करवा। आउ इंटेंसिव कल्टीवेशन कहले ना एठी लैंड रो साइज टा फिक्स रहिबो लेबर को आम इंक्रीज करवा। तो सेटा को इंटेंसिव कल्टीवेशन कह जिवो। लैंड तो जहाँ अच्छी से रहिबो किंतु लेबर को आम चेंजेस करवा। तो लेबर अधिक कले से अनुसार आउटपुट अधिक आसीबो माने रॉ मटेरियल जदि अवेलेबल थिबो तो से अनुसार ताकू इंटेंसिव कल्टीवेशन ले लेबर लैंड फिक्स रहिबो लेबर चेंज आसीबो। आउ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ले एठी लैंड को आम चेंजेस करवा। तो ये मेन रहा तार कॉन्सेप्ट। तो रिकार्डियन थ्योरी रे तार किसी क्रिटिसिज्म देखा जमती कि सप्लाई ऑफ लैंड एठी फिक्स से धरते जोटा कि आम जेहेतु एटा नेचर मिलूती तो सप्लाई लैंड को आम फिक्स धरी पारिबा नहीं। तापरे ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन रे डिफरेंस देखा जाए। लैंड पजेस ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। तो लैंड जो तार ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर अच्छी बोली रिकार्ड कहते तो सेमिति नुह। आजिकल तो एते केमिकल पकईदेला पर तार जो डिस्ट्रक्शन हो जाउछि माने तार जो फर्टिलिटी पावरटा सेटा नष्ट हो जाउछि। तो एठी से कहते इनडिस्ट्रक्टिबल पावर लैंड रो अच्छी से भाया हो न था। तापर नो रेंट फॉर लैंड। तो नो रेंट फॉर लैंड पाई माने किसी जगह जो नो रेंट से कहते ये जगह किसी रेंट मिलिबो नहीं कहीं जी तार खर्च माने कॉस्ट जी से अनुसार तार रेंट माने से माने जो प्रॉफिट अर्न करने कथा से पाइबे नहीं। किंतु एग्जैक्टली आम जदि एबे देखिबा एबे किए माने फर्टिलिटी अनुसार लैंड को नौछि कि कहीं भी नौना माने बहुत कम रेयर। तो केवल चाषबास जो मैंने करेंगे से लैंड रो फर्टिलिटी अनुसार से लैंड को नेबे। किंतु आजिकल लोक कौन कर से जगह तो लैंड गोटे किणिले बिल्डिंग करदे बस तापर भड़ा लगेदे तो से जगह सेठू से माने रेंट पाइबे माने अदर पर्पज रे यूज करके ताको रेंट पाइबे। किंतु खाली जे चाष कले से रेंट मिलिबो सेमिति नुह। तो एमाने डिफरेंट पर्पज रे ताको यूज करछन। तो से जगह जेते माने फर्टिलिटी नथिले टोटाली जीरो कि नेगेटिव थिले तांकर किछि जाय आसे नै। तो तांकर तो भलो से तांकर माने बिल्डिंग करदे से जगह गछ लगेले सिना फर्टिलिटी उर्वरता नथिले गछ होबो नै से माने प्रॉब्लम क्रिएट करिवो। किंतु एबे मॉडर्न डे रे येटा एप्लिकेबल नुहे जो से कहते नो रेंट फॉर लैंड जोटा माने फर्टाइल नथिबो ताको रेंट दिया जीव नहीं सेमिति नुह। तापर रेस्ट्रिक्शन इन यूज ऑफ लैंड। तो लैंड यूज रो रेस्ट्रिक्शन भी रिकॉर्ड रखिथिले जे लैंड यूज आमे माने मन इच्छा सेमती लैंड यूज करि परिबा नहीं ता देर किछि रेस्ट्रिक्शन रहइबो जोटा कि एबे सेटा नुह। एबे प्रैक्टिकली जहाँ पाखरे पैसा अछि से लैंड यूज करि परिबो माने लैंड किनि परिबो एंड ताको यूज करि परिबो। तो एई सब गुडिका तार माने डेविड रिकार्डंकर जो थ्योरी थिला रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट तार किछि क्रिटिसिज्म थिला। नेक्स्ट आमे से रेंट थ्योरी रे आ गोटे थ्योरी को आसीबा सेटा होछि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। फास्ट गला क्लासिकल थ्योरी माने रिकार्डंकर थ्योरी तापर सेकेंड रे आसुची मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो मॉडर्न थ्योरी रे कौन कहले मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज एन एम्प्लीफाइड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय J.S. मिल एंड सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय जेवन्स लिप्से पैरिटो मार्शल एंड मिसेस जोआन रॉबिन्सन। तो प्रथमे एटा J.S. मिल डिस्कस कले ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट विषय मिल को परे परे तांको आउ किए फॉलो करछंती जेवन्स लिप्से पैरिटो मार्शल जोआन रॉबिन्सन एमाने समस्ते तांको फॉलो कले। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिक रेंट इज ए सरप्लस व्हिच इज नॉट पिक्युलियर टू लैंड एलोन। तो एठी माने कहा अनुसार ना एठी जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी अनुसार इकोनॉमिक रेंट इज ए सरप्लस व्हिच इज नॉट पिक्युलियर टू लैंड एलोन। तो इकोनॉमिक सरप्लसटा सेटा इकोनॉमिक रेंटा सेटा गोटे आम कहीपर सरप्लस किंतु सेटा केवल जे लैंड रू आम पाइबा सेमिति नुह। लैंड छाड़ी अदर रू भी आम कौन पाउचे ना रेंट पाई परिबा। तो इट कैन बी ए पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ लेबर मानकर भी हो पारे केवल जे लैंड रू आम रेंट पाइबा सेमती नुह। लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से मानकर भी किसी पार्ट रोचे रेंट से माने अर्न करें। तापर नेक्स्ट हूँ जे इकोनॉमिक रेंट मे बी डिफाइंड एज एनी पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स टोटल सप्लाई प्राइस। तो सप्लाई प्राइस ठारू एक्सेस थी सेटा ही इकोनॉमिक रेंट आम कहवा। तो सप्लाई प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम earning required to keep the factor in its present occupation. तो supply price or transfer earning. The rent is equal to actual earning minus transfer earning. The according to Stonier and Haig rent is a payment in excess of transfer earning. तापर factors assumptions features और assumptions of modern theory of rent जदि देखिबा तो यार किसी features बा assumptions रहउची modern theory रो कौन कौन
तो फीचर्स और एजम्पशंस रे फास्ट होची रेंट कैन बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रेंट केवल लैंड रू मिले नहीं, रेंट आम सबू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पाई परिबा, माने लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर समस्ते रेंट अर्न करि परिबे, पार्शियली रेंट से माने अर्न करि परिबे। तो एटा मेन डिफरेंस थिला क्लासिकल आ मॉडर्न भितर, माने रिकार्डो एवं मॉडर्न थ्योरी जो माने देथिले। तो लैंड होची एंटायर इनकम ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट बीइंग इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यार सप्लाईटा लैंड रो सप्लाईटा परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, माने सप्लाईटा को आम कहीपर जे ये जो सप्लाईटा इनइलास्टिक रहिबो, कहीं आम जिते चाहिए सेते लैंड को इनक्रीज करे परिबा नहीं, कहीं लैंड रो सप्लाईटा गोटे फिक्स अच्छे, माने जो एरिया थी सेति एरिया तो लैंडटा तो फिक्स अच्छी ना, तो ताको आम चाहिए इनक्रीज करे परिबा नहीं। तो से माने से तो आम रेंट पाइबा, माने जोटा आमर मेन रेंट माने कौन जो सरप्लसटा आम पाउचे एक्सट्रा माने मनीटा। तो से भाया लैंड गला लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ओनली ए पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑफ द नेचर ऑफ रेंट। तो लैंड तार डायरेक्ट सबू एंटायर पार्टा लैंड रो एंटायर पार्टा को आम कौन कहवा रेंट कहवा, किंतु लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से माने भी किसी तांकर माने पार्ट ऑफ देयर इनकम को आम कौन कहवा रेंट बोली कहवा। तो रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, माने एक्चुअल एबे केते अर्न करछे आ पूर्वरु केते अर्न करथले जोटा आम ट्रांसफर करिकि वर्तमान पाउचे, तो सेटा माइनस कला परे जो एक्स्ट्रा रहिला जो जेतिकी बंचिला तो सेटा को ही आम रेंट बोली कहवा। तो रेंट एराइज व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, माने सप्लाईटा इनइलास्टिक रहिबो और लेस इलास्टिक। तो इनइलास्टिक पूरा रही पारे किंबा लेस इलास्टिक, अल्प माने लेस इलास्टिक हो पारे, पूरा इलास्टिक तो हम ना। ऑन द कंट्रारी नो रेंट एराइज व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जदि लैंड रो सप्लाईटा माने एमती परफेक्टली इलास्टिक हो रेंट किसी भी मिलिबो नहीं, कहीं ना ए जगह तो आम फ्री रे पाई जिबा ना, तो एठी आमको किसी भी माने दबा पई पड़िबो नहीं। तो आम पूरा परफेक्टली इलास्टिक फ्री रे आम पाई जिबा, तो से जगह आमको रेंट आउ दबा पई पड़िबो नहीं, माने सेटू रेंट मिलिबो नहीं। आउ जो जेतेबेले परफेक्टली इनइलास्टिक हबो फिक्स थिबो सेतेबेले ही आमे माने हमर जो लैंडटा को अन्य काहा को दबा किंबा अन्य जेकोसी काम लगेबा ता द्वारा आमे रेंट अर्न करि परिबा। तो एटा मेन डिफरेंस रहउची। तापरे डिटरमिनेशन ऑफ रेंट केमती आसीबो ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट एराइजेस बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ लैंड, लैंड रो स्कैरसिटी पाई ही रेंट एराइज हुए। तो इट मीन्स डिमांड ऑफ लेबर ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लैंड इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लैंड। तो डिमांड ऑफ लैंडटा जदि माने लैंड रो डिमांडटा सप्लाई ठारू अधिक अछि ताले ही से जगह रेंट एराइज हबो। तो रेंट will be determined where demand of labor is equal to supply of labor। तो रेंट कोठी एराइज हबो माने को पॉइंट रे लैंड रो रेंट माने केते रेंट सेटा जानिबा केमती ना, डिमांड और सप्लाई लैंड रो जोठी इक्वल होचंती सेटा को हम कहबा जे सेतिकी रेंट देबे। तो डिमांड ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऊपर माने आगरु कौन डिमांडटा लैंड रो डिमांडटा जनरली आमर लैंडटा यूज हुए माने कौन फार्मिंग पाई। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रो डिमांड जो अनुसार बढ़िबो लैंड रो डिमांड से अनुसार इनक्रीज होबो, कहीं से माने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को व्यवहार करिकि सेटू माने प्रॉफिट अर्न करिवे। तो डिमांड ऑफ लैंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो तार प्रोडक्टिविटी ऊपर भी माने डिपेंड करे रेंटटा, जोटी प्रोडक्टिविटी अधिक रेंट अधिक। तो सप्लाई ऑफ लैंड फॉर एन इकोनॉमी एज ए होल इज फिक्स्ड। तो फॉर एन इकोनॉमी जदि आम कहबा आमर देशर कथा, तो आमर देशर इंडिया रे जो जियोग्राफिकल माने एरिया अच्छी तो सेटा फिक्स। तो इंडिया रे जेतिकी एकर ऑफ लैंड अच्छी सेटा फिक्स रहइबो, ताको आम चेंज करि परिबा नहीं। तो एज ए होल पूरा जदि आम कहबा सप्लाई ऑफ लैंड ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल इज फिक्स, तो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो सप्लाईटा सबू कंट्रीज पाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, जोटा कि ES इज इक्वल टू 0 जिते परफेक्टली माने इनइलास्टिक हम माने परफेक्टली इलास्टिक हो गला ए पटटा परफेक्टली इनइलास्टिक आउ सेटा वैल्यूटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 रहिबो, कहीं आउ तो सप्लाई हो पारिबो नाही ना। तो एठी देखो आमे तीनटा फिगर रे ताको एक्सप्लेन करबा। गोटे होची परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बा लैंड। तो ये जगह परफेक्टली इलास्टिक रहउची से अनुसार जहार जेतिकी डिमांड से अनुसार से माने डिमांड करिवे, कहीं एटा माने कंटिन्यूअसली चली पारे। तो ये जगह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू कौन रहउची ना
इनफाइनाइट रोचे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईटा कंटिन्यूअसली एमती चली तो ये हियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉट स्केयर माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभाव ना कंटिन्यूअसली जार जी डिमांड से अनुसार से फुलफिल करेंगे एंड हियर एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग तो ये एक्चुअल अर्निंग जहाँ ट्रांसफर अर्निंग से तो ये आउ दीटा भितर किसी डिफरेंस ना सेटा ही एक्चुअल अर्निंग सेटा ही ट्रांसफर अर्निंग तो ये सो रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग धर आम 10 - 10 इज इक्वल टू 0 तो रेंटा ये 0 आसो तो नो रेंट आम कह जो परफेक्टली इलास्टिक कौन ना रेंटा जो परफेक्टली इलास्टिक से नो रेंट तापर जिते सप्लाई ऑफ लैंडटा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंडटा परफेक्टली इनइलास्टिक से हियर ट्रांसफर अर्निंग इज इक्वल टू 0 एठी आउ ट्रांसफर अर्निंग ना एठी एक्चुअल अर्निंग रु ट्रांसफर अर्निंग जदि माइनस करवा एठी एक्चुअल अर्निंग धर D1 रे ये एक्चुअल अर्निंग एठी धर सपोज 10 पाउच आ ट्रांसफर अर्निंग माने केते ट्रांसफर एही के आसी तो ट्रांसफर अर्निंग एठी टोटली नाही कने एटा सप्लाई ऑफ लैंडटा फिक्स अछि तो सेति बाय 0 रहइबो तो एक्चुअल अर्निंग रु ट्रांसफर अर्निंग माइनस करले 10 - 0 इज इक्वल टू 10 तो हियर AE जदि हम कहबा जे एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू रेंट एंड फुल रेंट तो एक्चुअल अर्निंगटा ही रेंट एंड एटा से जो जो पाउची सेटा से फुल रेंट पाइबो माने टोटल ए जो D1 से एति फुल रेंट पाइबो D2 से टोटल फुल रेंट पाइबो देखि तो से बेले समस्ते फुल रेंट पाइबे आउ आमर केतेबेले माने इक्विलिब्रियमटा केतेबेले हबो ना लेस इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने ए जगह डिमांड आउ सप्लाई जो जगह इंटरसेक्ट करूँगा ही आमर कौन रोचे ना रेंट एराइज होची ए जगह देख जदि आम देखा टोटाल रही 200 एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग तो ये एक्चुअल अर्निंग रु ट्रांसफर अर्निंग हो गले फास्ट 0 ए जगह तापर 250 एक्चुअल अर्निंग रु ट्रांसफर अर्निंग 200 माइनस हेले 50 तापर 300 रु 200 माइनस हेले 100 तो ये भाया माने रेंटा बढ़ी बढ़ी जीव तो रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस ट्रांसफर अर्निंग तो एक्चुअल अर्निंग धर OQ फॉर EI तो OQ फॉर EI टोटालटा ये जो स्क्वायर एरियाटा बड़ एरियाटा यहाँ हूँ टोटाल द्वारा आम कह जे एक्चुअल अर्निंग थिला से ट्रांसफर अर्निंग कौन ना OQ फॉर EA तो OQ फॉर EA यहाँ हूँ ट्रांसफर अर्निंग एपट एरियाटा तो यहाँ माइनस करदे आउ जहाँ बंचीज सीटा है रेंट जदि पूरा स्क्वायर एरियाटा तो स्क्वायर एरियाटा टोटालटा हूँ एक्चुअल अर्निंग से ट्रांसफर अर्निंग एतिकी तो ट्रांसफर अर्निंग माइनस हो गले आउ जहाँ रहीगला ये जो ट्रायंगल एरिया तो सीटा को आम रेंट बोली कहबा तो से टोटालटा हूँ रेंट तो ये रेंटा केमती डिटरमाइन होला डिमांड आउ सप्लाई जो इंटरसेक्ट कले से ही रेंट रहिबो तो यहाँ थिला आमर जो मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट रो कॉन्सेप्ट तो तापर क्वासी रेंट रो गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी जो क्वासी रेंट डेवलप बाय मार्शल एंड क्वासी रेंट लिटरली मीन्स ऑलमोस्ट therefore a payment which is almost rent but not exactly economic rent तो यहाँ आम almost rent बोली कहि परिबा किंतु एटा इकोनॉमिक रेंट नुहे किंतु almost rent भलिया ही मिली थाए तो सेटा को क्वासी रेंट कह जिवो एंड क्वासी रेंट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू रु टोटल वेरिएबल कॉस्ट जहाँ आमर वेरिएबल कॉस्ट रे खर्च होइतिबो ताको माइनस कर देला परे आउ जहाँ रही जाउची सेटा होची क्वासी रेंट बोली कहबा तो ये आमर क्लासिकल थियोरी पढ़ले तापर मॉडर्न थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ले रेंट्र यहाँ ही मेनली दुटा माने रेंट्र डिफरेंस थियोरी थिला क्लासिकल और मॉडर्न माने रिकार्डो एंड मॉडर्न थियोरी मानकर व्यू ये थिला तो क्लासिकल मेन डिफरेंस ताले एठी कौन रहिला क्लासिकल कहले केवल माने लैंड रु आमे रेंट पाइबा किंतु मॉडर्न कहले केवल लैंड नुहे लैंड को छाड़ी की अदर जो रहिले माने लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर समस्ते भी पार्शियली रेंट अर्न करि परिबे आ क्लासिकल वाला केवल माने लैंड रो प्रोडक्टिविटी अनुसार ताकू मेजर करूथिले माने माने फर्टाइल आ इनफर्टाइल आ मॉडर्न वाला खाली प्रोडक्टिविटी को न नहीं सबू माने लैंड रो जेकोसी प्रकार यूज को लेकिन से थियोरी को डेवलप कले तो यहाँ मेन डिफरेंस तापर वेजेस तो रेंट पर वेजेस थियोरी तो थियोरी ऑफ वेजेस रे भी से भाया वेज जो लेबर काम करेंगे बदल से जो फैक्टर्स रिवार्ड पाँच को ही वेज कह द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई
फॉर द वर्क ही हैज डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वेजेस। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दबो माने से जहाँ काम कले बदल जोटा रिटर्न पाइबे सेटा को वेज कह। तो वेजेस इज द इनकम डिराइव फ्रॉम ह्यूमन लेबर्स। तो लोक मानकर काम बदल से मैंने जहाँ पाउछन सेटा को ही वेजेस कहबा। तो इट इज द कंपेनसेशन मेड टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर फिजिकल और मेंटल वर्क। तो से मैंने आइदर फिजिकल वर्क करि पारंती किंबा मेंटल वर्क करि पारंती तांको बदल रे से मैंने रिटर्न ले जहाँ पाउछंती सेटा को ही आमे कहबा कोन ना वेज बोली कहबा। तापरे थियोरी ऑफ वेजेस आमे देखिबा कोन कोन केते प्रकार थियोरी ऑफ वेजेस रही छे। तो फास्ट आसले कोन वेज फंड थियोरी। तो वेज फंड थियोरी कौन ना दिस थियोरी वाज डेवलप्ड बाय J.S. मिल एंड आडम स्मिथ J.S. मिल थियोरी को क्लासिकल थियोरी आम कहीपर डेवलप करते वेज फंड थियोरी। तो इन हिज बुक नेम थिला वेल्थ ऑफ नेशन जोटा 1776 रे पब्लिश करते N1 इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से मेंशन होता। तो यार वेज फंड थियोरी मेन माने क्राइटेरिया बा एजम्पशंस गुड़ी कौन ना वर्कर्स आर पेड आउट ऑफ लैंड माने सेम फॉर ऑल समस्त वेजेसटा सेम रोला माने वर्कर्स आर पेड आउट ऑफ फंड माने जहाँ फंड थी वेज फंड माने कौन गोटे से माने एक्सट्रा गोटे फंड क्रिएट करथिबे माने वेज पाई एतिकी दिया जिवो। तो सेही अनुसार माने जते कि वर्कर्स काम कले से फंड रू दिया धर गोटे फंड रे रखा जाइए 1000 टंका। तो 10 जन काम कले ताले समस्त 100 टंका पाइबे 5 जन काम कले 200 टंका लेखा पाइबे। तो ये अनुसार जिते जन लेबर काम करेंगे से अनुसार वेजटा डिवाइड हो। तो फंड्स आर क्रिएटेड बाय सेविंग्स। तो सेविंग द्वारा फंडटा क्रिएट होता है एंड डिमांड फॉर लेबर एंड रेट्स ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फंड। तो फंड साइज अनुसार केते डिमांड फॉर लेबर आम केते लेबर को माने डिमांड करिबा एंड रेट्स ऑफ वेजेस सेटा तार फंड साइज अनुसार डिपेंड करिवो। माने फंड साइज अधिक अच्छी ताले लेबर अधिक काम करेंगे जदि कम अच्छी ताले से देखिए जे कम लेबर काम करेंगे कहीं फंड साइजटा कम अच्छी से अनुसार वेट माने वेज रेटटा आउ केते लेबर काम करेंगे सेटा फिक्स करा जिवो। एंड इफ फंड्स इज लार्ज वेज आर हाई एंड वाइस वर्सा। जदि तांकर फंडटा अधिक थिबो माने वेज फंड रे सपोज जो फंड रे से जगह रे 1000 टंका जणे रखि पारे आउ गोटे जगह रे मु धर कहबी से जगह रे जनक पाखरे 50K 50,000 टंका अच्छी। तो सी जी 1000 टंका रखी सी कौन कर ना सी देखो मोर 1000 टंका से अनुसार मोर 10 जन लेबर काम करिया दरकार कि 5 जन लेबर काम करिया दरकार। तो पर हेड मु केते देई पारिबी। तो सी ए फंड रू ही ताको माने डिवाइड करिकी फिक्स करिवो। आ जहाँ पाखरे जिते अधिक फंड अच्छी से अनुसार अधिक लेबर काम रे लगै परिवो। कहीं एठी धर ये 1000 टंका अच्छी 1000 जन लेबर को कौन काम लगे पार कि जन को कौन गोटे टंका दब से ने कि। तो सेमती तो हम ना तो गोटे मिनिमम वेज तांकर जहाँ दरकार थी से अनुसार बेसिक नीड फुलफिल करें से भाया वेजेस दिज्व। तो यहाँ क्लासिकल वाला कहते जो वेजटा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल आम पढ़ी ना। तो से माने वेजटा को निज हिसाब से माने केते लेबर अच्छी आर रिक्वायरमेंट अनुसार फंड रे जहाँ थी से अनुसार डिवाइड करेंगे। से गोटे फिक्स वेजेस रहू ना माने जो फिक्स जे आम बर्तमान लेबर काम करने आसुँच दिन को 300 टंका नहेले कि 400 को जगह 500 टंका नहेले से काम करूना। तो तांकर सेटा फिक्स आगुआ से बार्गेन करके आसबे जे आमर लेबर चार्जेस सेतिकी तो दब जदि आम काम करवा नहेले ना। किंतु क्लासिकल वाला जो आडम स्मिथ गले J.S. मिल कहते से गोटे फंड रखिथे से फंड रू तांको दिज्व। तो से फंड रे पैसा थिले से पाइबे नहेले ना। तो से अनुसार तांको पे करा जिवो। तो एठी वेजेसटा भेरी करिवो सबदिन वेजेस समान रहिबो नाही। तापरे सब्सिस्टेंस थियोरी। तो सब्सिस्टेंस माने जोटा बेसिक नीड आम फुलफिल करें से भाया वेजेस दिज्व। तो डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इट वाज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन थियोरी ऑफ माल्थस। तो माल्थस जो पॉपुलेशन थियोरी थिला ताकू बेस करके एटा हेछि। तो एजम्पशंस यार कौन रोची इफ वर्कर्स आर पेड मोर देन सब्सिस्टेंस लेवल वर्कर्स इंक्रीजेस एंड वेज विल कम डाउन। तो जदि तांकर सब्सिस्टेंस वेज ठारू अधिक आम दबा माने धर तांकर बेसिक नीड फुलफिल करने जनर माने बंचापी जनकर गोटे दिन में 100 टंका हेले चलीज। जदि आम ताठारू अधिक माने टंका तांको दबा ताहले वर्कर्स अधिक आसीज माने अधिक से मैंने देखिले आम अधिक पैसा पाऊँ तो से काम करेंगे जहाँ द्वारा कौन हम वेज विल कम डाउन पुणी वेजटा कम स्टार्ट हो कहीं से देखिए अधिक माने सप्लाई अधिक होगा डिमांड कम अच्छी तो ऑब्वियसली वेजटा कम करेंगे। तो इफ वर्कर्स पेड लेस वेजेस देन सब्सिस्टेंस वेजेस। तो सब्सिस्टेंस वेजेस ठारू जदि लेस वेज से दौरान
माने अति आवश्यक माने जति वेज ताठार कम दौथे ताहले वर्कर्स डिक्रीजेस तो वर्कर्स काम करेंगे ना से देखिए मुझे गोटे दिन काम करी मत से 10 टंका देव तो से काम करियो कहीं करियो ना तो वेज रेट गो अप ता द्वारा कौन हम लोक काम को टोटाली ही बंद करदे ता द्वारा जो लोकंर तो किंतु जार तो काम करार थी तार तो डिमांड अच्छी ना तो से अनुसार वेजटा बढ़ तो सो मिनिमम वेज इज टू बी फिक्सड तो से अनुसार डिमांड आउ सप्लाई को लेकिन वेज फिक्स हम तो ये जो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो जगह इक्वल हम से जगह ही वेजटा फिक्स हम जदि ये ऊपर को जीव ये सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर देन डिमांड सप्लाई अधिक हो तलू को आसिले ये डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो डिमांड फॉर लेबरटा अधिक हो जाऊँगी सप्लाई ठार तो यही दुईटा जाक सिचुएसन से टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आड़ को आसबे तो इक्विलिब्रियम हेले जोठी डिमांड और सप्लाई माने समान हम से जगह वेज रेटा फिक्स हम जे केते वेज से माने पाइबे तो सेटा को कहजिवो सब्स्टिटेंस थ्योरी कहीं कम वेज देले लोक काम करेंगे ना आउ अधिक वेज देले माने अधिक लोक पलि आसबे काम को जहाँद्वारा ऑटोमेटिकली वेजटा कमिजिवो तो से सब्स्टिटेंस वेज कहजिवो जेतिकी माने लेबर थिबे से अनुसार माने मिनिमम वेजटा केते दिया सेटा डिसाइड करा जिवो तो सेटा को आयरन लॉ ऑफ वेजेस और ब्रांजेन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाए तो सब्स्टिटेंस वेजेस को तापर नेक्स्ट वेजेस रो थ्योरी आसला सरप्लस वैल्यू थ्योरी तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी रे से वेजेस रे कौन रही ना ये डेभलप बाय कालमार्क्स से डेभलप करते सरप्लस थ्योरी माने वैल्यू थ्योरी तो लेबर इज एन आर्टिकल ये लेबर को गोटे आर्टिकल हिसाब से माने से माने लेबर को माने गोटे ह्यूमन हिसाब से नेउ नथिले माने से माने कहले से आसीबे काम करिवे जीवे गोटे मशीन हिसाब से माने से अनुसार आम तांको पैसा दबा तो इट कुड बी परचेज्ड ऑन पेमेंट्स नॉन एज वेजेस तो से माने कहउतले आमे माने लोकन को किनिबो आगरु जतेबेले देखिथिबो माने हिस्ट्री रे सब पढिथिबो आगरु जो कह जाए जो लोक घरे सबुदिन काम करते लोक माने जो बारमासिया ई टाइप तो से मैंने किणी नौले माने हाट को जीवे सेठी जमती गाई गोरु थे से भाया लोक मान भी रखा जाऊला एंड से माने फिजिकल फिटनेस अनुसार किए भल काम करेंगे से अनुसार अधिक माने टंका देकी किणा होता एंड से काम करते तो एठी भी से भाया जे एठी लोक को से गोटे माने केवल जस्ट काम करने रखी से गोटे ह्यूमन बीइंग हिसाब से देखु नथिले तो सी कहले जे आमे पेमेंट करवा माने इट कुड बी परचेज्ड ऑन पेमेंट नॉन एज वेजेस तो वेजेस देके आमे तांको परचेज किनिबा तो आमे जहाँ कहबा से माने सेया करिवे तो आफ्टर पेमेंट सरप्लस इनकम इज लेफ्ट विथ ऑनर तो पेमेंट कला परे जहाँ बळी जीवो तो सरप्लस इनकम इज ऑफ ऑनर तो एठी मेन माने सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी कौन कहूँ ना सी लोकों को काम रे माने आनिबे तो तापर से माने जहाँ जो रॉ मटेरियल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रे जहाँ जहाँ खर्च है देला पर जो बंचीज जी से अनुसार तांको वेजेस दिज्व माने एठी लेबर मानक जे फिक्स करके एतिकी वेजेस पाइबे सेमिति भी किसी ना माने तांकर काम कर सारा पर जहाँ बड़का रहिला सब पेमेंट हो सारा पर तापर जहाँ बळिबो से अनुसार तांको लेबर मानक वेजेस दिज्व तो सेटा सरप्लस वैल्यू थ्योरी जोटा कार्ल मार्क्स डेवलप करथिले तो मार्क्सिज्म रे से पूरा डिटेल जो कही ना केमिति पूंजीवादी को आसिला आगर जो एक्सप्लोटेशन होता प्रोलेटेरिएट आउ बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट पूरा डिटेल जो थियोरी सब थिला तो सेथिरु केमिति सोसाइटी एते पर्यंत आसीची सोशलिज्म को तो सही ऊपर ही मेनली एटा को तांको केमिति एक्सप्लोइट होतले सही थियोरी गुड अच्छी एटी वेजेस रे तापर नेक्स्ट 4 नंबर होची रेसिडुअल क्लाइमेट थियोरी बा रेसिडुअल माने रिमेनिंग जोटा बंची जाउथो एक्स्ट्रा तो डेवलप्ड बाय फ्रांसिस ए वाल्कर तो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो वंस ऑल 3 फैक्टर्स आर रिवार्डेड व्हाट रिमेन लेफ्ट इज पेड एज वेजेस टू वर्कर्स तो एठी भी सही कथा कहला जे आमर 4टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो आमे आगे ये जो 3 जन को देदेवा लैंड बाबद रेंट दे दिगला तापर कैपिटल रे जहाँ खर्च है सेठी गला माने लैंड लेबर कैपिटल को इंटरेस्ट दिज्व तापर एंटरप्रेन्योर सी तार निजर प्रॉफिट मार्जिन रखिबो तापर जहाँ बंची जीवो सेटा को से लेबर मान को वेजेस आकार रे दबो तो वंस ऑल 3 फैक्टर्स आर रिवार्ड what remain left is paid as wages to the worker so it is called as residual claimant तो residual माने remaining आउ जहाँ बंची गला से अनुसार जति बंची थी सेटा को वेजेस हिसाब से दि जाव तो ये सब थियोरी रे देखि पारथबो केमिति माने लेबर मान को एक्सप्लोइटेशन करा जाउथला माने फास्ट
पिरियड क्लासिकल टाइम रे तापरे नेक्स्ट आसुची मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी तो जोटा कि डेवलप्ड बाय फिलिप्स हेनरी जे.बी. क्लार्क एंड थॉर्नेम इन 1833 विक्सेल वालरस तो ये समस्ते बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मैंने सहित रिलेटेड अच्छा तो सेटा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार जे जार जी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अच्छी से अनुसार तांको वेजेस दिज्व जे मैंने अधिक प्रोडक्टिव अच्छी माने अधिक एड करुच्ची टोटाल रे तो ताको अधिक वेजेस दिज्व आउ जार प्रोडक्टिविटी माने काम करिवार क्षमता कम अच्छी से अनुसार सी कम वेजेस पाइब तो वेजेस इज डिटरमाइंडेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर तो लास्ट वर्कर केते टोटाल रे कंट्रीब्यूट कला से अनुसार ताको वेजेस दिज्व धर सपोज एग्जांपल 200 यूनिट्स प्रोड्यूस बाय 20 वर्कर्स तो 20 जन वर्कर 200 यूनिट प्रोड्यूस करथिले ताले 240 यूनिट्स प्रोड्यूस बाय 21 वर्कर्स तो जी 21 नंबर वर्कर सी एक्स्ट्रा केते प्रोड्यूस कला ना 40 माने 240 रु 200 माइनस करदेले 40 तो जो एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कला ये जो 21 नंबर वर्कर्स माने प्रोड्यूस कला ताले 21 नंबर वर्कर्स रो प्रोडक्टिविटी केते ना 40 यूनिट्स तो से अनुसार जे रेस 40 व्हिच इज पेड टू द लास्ट वर्कर तो से अनुसार लास्ट वर्कर जति एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करथिबो से अनुसार यूनिट फीस जहाँ थी से अनुसार पेमेंट करा जे गोटे यूनिट प्रोड्यूस कले तो 1 टंका पाइबू कि 5 टंका पाइबू कि 10 टंका पाइबू से अनुसार ताको पेमेंट करा जे वेजेस तो इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इंट्रोड्यूस बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन 1890s तो 1890s रे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो मैंने थिले से मैंने डेवलप करथिले तो एथिरे 3 कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी गोटे हूँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गोटे हूँ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गोटे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो MPPL बा VMP और MRP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ गोटे रहा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट तो वैल्यू ऑफ आम कहीपर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेज इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट माने तांकर वैल्यूटा वेज सहित सामान हम माने सही अनुसार से माने वेज जी पाइले से आम कहीपर तार वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बा वैल्यू ऑफ माने कौन रेवेन्यू प्रोडक्ट तार से जी पाइब तो सेटा गला तापर यार किसी आम एजम्पशंस देखा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एजम्पशंस गुड़िक देखा गोटे हूँ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट रहिबो एप्लिकेशन ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहिबो एम इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल लेबर्स आर होमोजेनियस एठी रहिबे लेबर मोबिलिटी हो पारिबो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर हो पारिबो रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड हो पारिबो तो ये जगह जो डिमांड एंड एटा हूँ सप्लाई सप्लाई ऑफ लेबर एटा हूँ डिमांड फॉर लेबर तो डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बा वैल्यू ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर सहित सामान हम डिमांडटा और सप्लाईटा जो सप्लाई ऑफ लेबर बा एवरेज कॉस्ट बा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर आम कहीपर तो यहाँ डिमांड एटा सप्लाई जोटी इंटरसेक्ट कला सेटा ही तार इक्विलिब्रियम आम कहीपर जे वेज रेट तो एतिकी वेज रेट रे एतिकी माने ओ एल लेबर को OW वेज रेट रे तांको रखा जीवो तो ये वेज रेटा ये आम ऊपर को जापर ये जगह को माने ऊपर को आसीपारे कि तल को आसीपारे किंतु इक्विलिब्रियम कौ जगह हम ई पॉइंट रे तो यहाँ ही थिला माने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उपरे थ्योरी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रो किसी क्रिटिसिजम भी एठी रहउची जेमति कि परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड रे परफेक्ट कंपटीशन बा होमोजेनियस गुड समस्त प्रोड्यूस करिवे सेमति प्रायतः बहुत कम देखा जाय थाए एंड लेबर कैन नॉट बी होमोजेनियस लेबर तो समस्ते होमोजेनियस हेबे नहीं समस्तंकर प्रोडक्टिविटी अलग अलग रहिबो एंड परफेक्ट मोबिलिटी सब टाइम रे ही पारे नहीं एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अनरियलिस्टिक एठी फुल एम्प्लॉयमेंट निया जायथिला जोटा कि अनरियलिस्टिक अटे से माने कहउतले जे अंडर एम्प्लॉयमेंट होची गोटे जनरल कंडीशन किंतु फुल एम्प्लॉयमेंट होची रेयर किंतु क्लासिकल वाला कहते फुल एम्प्लॉयमेंट होची गोटे जनरल कंडीशन तो हियर वेज इज गिवन सो इट इज नॉट ए वेज थ्योरी बट एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो एठी वेज टाकू तो से गिवन बा फिक्स रखिछन तेणु करी एटा को आमे वेज थ्योरी न कहि कि एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहले बेटर हबो एटा तार क्रिटिसिजम दिया जायछि तो इग्नोर और नो वैल्यू टू लेबर यूनियन तो लेबर यूनियन कथा एठी आसी नाही तो एटा देखो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एटा होची मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एबटा होची एवरेज वेज बा मार्जिनल वेज तो ए जगह इक्विलिब्रियम हेछि तापरे इटा गला हमर फास्ट गोटे थ्योरी तापरे नेक्स्ट थ्योरी को आसीबा हमें बार्गेनिंग थ्योरी वेजेस तो डेवलप्ड बाय जॉन डेविडसन तो से कौन कहले ना फिक्सेशन ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन वर्कर्स बार्गेनिंग पावर तो ये जो वेजटा फिक्स करा जीवो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना वर्कर्स मानकर बार्गेनिंग पावर ऊपर
धर 5 जन वर्कर्स अच्छा से देखिले एति काम अच्छी तो से देखिए आमको एति टाइम लगे कम को तो एति दिन कंप्लीट हम से अनुसार आम एति वेजेस नेले आम से कमटा को कंप्लीट करूँ तो सीटा माने जी ओनर आउ तार लेबर मान भितर कौन हम ना बार्गेनिंग हम बार्गेनिंग होगी गोटे रेटा फिक्स हम तो सहीटा को कहुए बार्गेनिंग थ्योरी जोटा एबे जो माने चली माने जो माने धर गोटे घर कंप्लीट करने एति नौ ठिकार जो कम सब धरुंच तो से आम बार्गेनिंग पावर अनुसार से वेज फिक्स हो तो इफ वर्कर्स बार्गेनिंग पावर इज स्ट्रॉन्ग देन वेजेस टेंड टू हाई तो वर्कर्स मानकर जदि बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग अच्छी ताहले से माने वेजेसटा को अधिक माने कथा कहीकि अधिक वेजेस आनिबे आ इफ एम्प्लॉयर प्लेज स्ट्रॉन्ग रोल वेज टेंड्स टू बी लो तो एम्प्लॉयर जदि अधिक चालाक थी वर्कर्स मान पाखे एत नॉलेज नथिबो ताहले तांको से माने एम्प्लॉयर सी तांको माने बार्गेन करी करी आहुरी कम प्राइस रे तांको काम रे लगेबो तो ये भलिया जी माने स्ट्रॉन्ग रहिबो से अनुसार जदि वर्कर्स माने स्ट्रॉन्ग अछंती ताहले अधिक वेजेस आनिबे नहले कम से कम रे राजी हेबे तो सेटा को ही बार्गेनिंग थ्योरी कहबा तापर नेक्स्ट होची बिहेवियरल थ्योरी वेजेस रे तो बिहेवियरल थ्योरी होची बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडीज एंड एक्शन कंडक्टेड तो इट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स लाइक एम्प्लॉयर्स एक्सेप्टेंस टू ए वेज लेवल माने सेतिकी वेज रे काम करिया पई राजी अछि कि ना जदि जने राजी थिबो जे माने हम जदि कहिबे एबेरो नॉर्मल डेली वेजेस रहिछि 350 तो जने 350 टंका रे जदि राजी अछि काम करिया पई ताले से काम करिवो नहले से काम करिवो नाही तो सेटा तार बिहेवियर ऊपर डिपेंड करे तो प्रिविलेंट internal wage structure employees consideration on money wage and salaries as motivators तो ये गुड़िक बिहेवियरल थ्योरी रे माने बिहेवियर रे से देखिबो जनरली मु धर मोर एतिकी एजुकेशन कंप्लीट हेछि मु एतिकी माने मोर क्राइटेरिया एतिक अच्छी तो मु एटलिस्ट देखिबी मोर एतिक टंका नहेले मते पुसेइबो नाही बा मते ठीक लागिबो नाही ताले मु काम करिबो नाही तो मु जदी देखिली जे ना मोर माने जो एरिया जदि कम अच्छी ताहले मु देखिबी जतिकी हेले कम समय भी हेले काम करिवि तो सेही अनुसार निजर बिहेवियर ऊपर डिपेंड करिवो जे सी माने केते वेज रे काम करिवो बोली तो सेटा को ही बिहेवियरल थ्योरी कहजिवो तापर नेक्स्ट होची डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जोटा कि डेवलप बाय टसिंग डेवलप कले डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तो दिस वाज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस जोटा थिला तार एटा मॉडिफाइड वर्जन हम कहि परिबा डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वेज फॉर लेबर इज डिटरमाइंड नॉट बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट बट बाय द डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्ट तो एठी जो लेबर रो वेजटा माने से माने जो मार्जिनल प्रोडक्ट उपरे डिटरमाइन होबो नाही डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्ट उपरे डिपेंड करिकी हबो डिस्काउंट माने मार्जिनल प्रोडक्ट उपरे माने जे जति के काम करिवो सेही अनुसार वेजटा डिटरमाइन हबो एठी सेटा कोआ जाउची डिस्काउंटेड माने ताकू कम करिकी सेही अनुसार केते हबो ताकू गोटे फिक्स करा जिवो तो डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्ट उपरे माने फिक्स करा जिवो तो सेटा को टसिंग डेवलप करथिले डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तापरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी वेजेस रे ये भी गोटे अच्छी तो दिस इज लिटिल बिट इंक्रीमेंटल इन द सब्सिस्टेंस लेवल apart from food clothing shelter some more wage is given by which the employer can fulfill his children's education and little bit recreational activities तो हमरो सब्सिस्टेंस थ्योरी रे हम पढ़ितले केवल बेसिक नीड फुलफिल करि पारथो द फूड क्लोथिंग शेल्टर तो सेति की वेजेस तांको दिया जिवो एठी कोन कहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी रे एठी से माने कहले ना केवल खाद्य वस्त्र बासगृह को छाड़ी दिले आहुरी भी किछि तांकर एक्स्ट्रा नीड अछि जेम धर एजुकेशन हे गेला चिल्ड्रन्स मानकर एजुकेशन हे गेला रिक्रिएशनल माने से माने कोटी बुलाबुली करिया पई जिवे किबा अदर जहाँ भी किछि एक्स्ट्रा किछि माने एक्टिविटीज पई तांकर जहाँ जहाँ दरकार तो तांको तो सेति की दवा पई पड़िबो ना तो सेति पई माने जो बेसिक बा सब्सिस्टेंस वेजेस थारू तांको टिके एक्स्ट्रा पे करा जिवो तो सेटा को ही कुआ जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी माने सेही अनुसार तांकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अनुसार तांको वेजेस पे करा जिवो तापरे नेक्स्ट आसले मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस तो एटा मॉडर्न थ्योरी रे दिस इज एन अपग्रेडेड of marginal productivity theory upgraded version तापरे here the wages is determined by the point of interaction of the demand for labor and supply of labor तो एठी एटा मॉडर्न थ्योरी रे एबे जोटा हमें प्रैक्टिकली देखुचे तो से जगह रे हमें देखुचे कोन डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जोठी
इंटरसेक्ट करेंगे से ही आमर प्राइसटा बा वेजेसटा डिटरमाइन हम केते वेज दि जाव तो बाय द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर तो इफ डिमांड फॉर लेबर इज हाई जदि डिमांडटा अधिक हो जाए लेबर ताहले वेजेस आर हाई तो हाई वेजेस दि जाव कहीं लेबर कम अच्छा किंतु लेबर डिमांड अधिक अच्छी ताले से अधिक वेजेस पाइबे एंड इफ सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन वेजेस आर लो तो सप्लाई ऑफ लेबरटा अधिक अच्छी जदि माने अधिक लोक अच्छा किंतु काम करने कम कम अच्छी ताले कम वेजेस रे काम करा जीवो तो से अनुसार डिपेंड करवा जो जगह अधिक लेबर सेठी माने काम जदि कम थी कम पैसा पाइबे आ जो जगह कम लेबर किंतु काम अधिक सेठी से अधिक वेजेस पाइबे तो जनरली आम रूराल और अर्बान ये डिफरेन्स देखा जाए रूराल एरिया रे माने लेबर अधिक लेबर संख्या अधिक किंतु काम कम से कम पैसा पाँच अर्बान एरिया रे काम बहुत अधिक किंतु लेबर मिलूना से अर्बान एरिया रे लेबर मानकर वेजेस अधिक तो यहाँ ही आम मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस रे कॉन्सेप्ट रे देखिले तो ये गुड़िक सब वेजेस रो थ्योरी गला तापर नेक्स्ट आसूची कौन इंटरेस्ट रेंट गला वेज गला तापर इंटरेस्ट तापर प्रॉफिट तो इंटरेस्ट एंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखिए आम कौन कौन सब इंटरेस्ट थ्योरी अच्छी ना इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोर टू द कैपिटल फॉर यूज ऑफ कैपिटल तो बोरोर जे धार नहीं थो सी दब इंटरेस्ट दब माने धर मु मोर टंका दरकार मु जनक पाखरु 1 लाख आनी तो ता बदल रे मु बर करी तो मु ता बदल ताकू इंटरेस्ट देबी तो सेटा जे हनर से तार माने इंटरेस्ट पाइब तो नेट इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर द यूज ऑफ द कैपिटल एलोन तो कैपिटल बदल रे जो प्राइसटा दि जाव तो सेटा को ही आम नेट इंटरेस्ट कह तो ग्रॉस इंटरेस्ट माने टोटल इंटरेस्ट तो नेट इंटरेस्ट प्लस नेट इंटरेस्ट तो जहाँ रहा ता सहित रिवार्ड ऑफ रिस्क रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट रिवार्ड फॉर इनकनविनियंस ए सबूर रिवार्ड गुड़िक मिसिबो ग्रॉस इंटरेस्ट रे कहीं केवल माने नेट इंटरेस्ट सहित रिस्क आम जहाँ माने रिस्क को टेक कले ता बदल रे जो आम इंटरेस्ट पाइबा रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट रिवार्ड फॉर इनकनविनियंस फ्यूचर रे कौन हम कौन ना ता बदल रे आम जो एते सैक्रिफाइस कले ता बदल रे जो रिवार्ड तो से सब गुड़िक ग्रॉस इंटरेस्ट रे ऐड हम तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रियल इंटरेस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट माने मेनली दुईटा कैटेगोरीज रोचे मैक्रो लेवल रे रियल आ गोटे होची नॉमिनल इंटरेस्ट तो थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट जदि आम देखिए बहुत सारा थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट रही जमती कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट सेठी वेजेस रे भी थिला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी एठी भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट उपरे अछि एब्सटिनेंस और वेटिंग थियोरी ऑफ इंटरेस्ट माने जेते एब्सटिनेंस बा वेट आम करवा से अनुसार सेते अधिक इंटरेस्ट पाइबा माने जनक धर तुम गोटे वर्ष टंका देच गोटे वर्ष रे रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित टंका पाइब जदि 5 वर्ष देल से अनुसार अधिक रिटर्न आसीबो तो जेते आम माने एब्सिस्टेंस रहिबा बा वेट करिबा सेते अधिक आम इंटरेस्ट पाइबा से भाया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जेते अधिक प्रोडक्टिविटी रहिबो सेते अधिक रिटर्न आमर आसीबो माने इंटरेस्ट रो माने रिटर्नटा से अनुसार आसीबो तापर जा एगियर और द ऑस्ट्रेन थियोरी ऑफ इंटरेस्ट तापर फिशर्स टाइम प्रिफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट तो टाइम अनुसार जिते अधिक टाइम से इंटरेस्ट अधिक तापर क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट जमती जेएस मिल हो गले वालरस रे गले मार्शल पिगो एमाने सब जो इंटरेस्ट थियोरी सब देइछंती तापर लिक्विडिटी प्रिफरेंस थियोरी तो लिक्विडिटी अनुसार जो आमर कौन रहिबो जे कहार केते जे माने कैश इन हैंड रखिबो सी इंटरेस्ट कम पाइबो जे तार फिक्स डिपॉजिट रखिबो माने लिक्विड कैश रखिबो नहीं सी अधिक इंटरेस्ट पाइबो तापरे लिक्विडिटी प्रेफरेंस गला मॉडर्न नियो केनिसियन थियोरी तो लिक्विडिटी रे हमर जो केन्स कर जो कांसेप्ट थिला तीन प्रकार डिमांड हेता डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव से अनुसार माने जिते आमे कोन करबा माने टंकाटा रखिबा निज पाखरे इंटरेस्ट सेते कम मिलिबो जेते ताको अन्य जगह इन्वेस्ट करबा सेते अधिक आमे इंटरेस्ट पाइबा तापर मॉडर्न और नियो केनिसियन थियोरी ऑफ इंटरेस्ट अछि लोनेबल फंड थियोरी इंटरेस्ट अछि नियो क्लासिकल थियोरी जोटा तो एगुडा आमे गोटे गोटे तापर डिस्कस करबा तो ये ग्रॉस आउ नेट इंटरेस्ट भितर डिफरेंस कौन ग्रॉस इंटरेस्टा हूँ प्योर इंटरेस्ट तापर पेमेंट फॉर रिस्क पेमेंट फॉर ट्रबल एंड मैनेजमेंट ये सब तो रहा नेट इंटरेस्ट कौन ग्रॉस इंटरेस्ट रु
एक्स्ट्रा जहाँ अच्छी ताको माइनस करदे पेमेंट फॉर रिस्क एंड माइनस पेमेंट फॉर ट्रबल माने मैनेजमेंट तो से सब माइनस करवा तो अकॉर्डिंग टू लिप्से इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी तो मनी रो यूज बदल रे जहाँ आम दौ पेमेंट करूँ सेटा को ही आम इंटरेस्ट बोली कहवा तो जे.एम. केन्स कहले इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड तो आम लिक्विडिटी सहित पार्टिंग विथ लिक्विडिटी माने लिक्विडिटी को आम सैक्रिफाइस करी जेतिक दिन रहिलु ता बदल रे जहाँ पाइबा सेटा को ही कहजिवो कौन ना रेंट बोली कहवा माने इंटरेस्ट बोली आमे कहवा कहीं ना आमे धर निज पाखरे पैसाटा रखी था ता बदल रे गोटे भी इंटरेस्ट पाई न था आमे जदि सेटा बैंक रे रखी देलु गोटे वर्ष पई फिक्स करिकि तो ता बदल रे किछि इंटरेस्ट पाइबु तो सेटा आमे जो वेट कलु बा आमे माने सैक्रिफाइस कलु ता बदल रे जहाँ पाइलु सेटा को ही आमे इंटरेस्ट बोली कहवा तो इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड तापरे एटा केन्स कहले तापरे एब्सटिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रे डेवलप बाय प्रोफेसर नुसेल विलियम सीनियर डेवलप करथिले तो एब्सटिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कौन कहूछि ना इट इज द रिवार्ड फॉर वेटिंग एंड एब्सटिनेंस बस स्टॉपिंग वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग माने आमे एबे वर्तमान टंका को व्यवहार न करी फ्यूचर रे व्यवहार करबा सेति पई आमे ताकू आइदर बैंक रे किबा अदर काहा को रे जदी लैंड दबा धार दबा बरो माने धार रे दबा ताहले आमे ता बदल रे इंटरेस्ट पाइबा तो सेटा को ही एब्सटिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहबा फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रे फिशर कौन कहले ना इट इज द रिवार्ड paid to induce people to postpone their present consumption and to lend their money तो वर्तमान आमर मनी को कंजप्शन न करिकी ताको आमे कौन करिबा ना रेंट रे दबा तो ता बदल रे आमे कौन पाइबा ना धार रे अन्य काहा को लैंड माने धार देलु ता बदल रे आमे इंटरेस्ट पाइबा तो सेटा को ही आमे कहबा फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी माने वर्तमान टाइम रे आमे ताको व्यवहार कंजप्शन न करिकी ताको आमे अन्य काहा को लैंड रे दबा धार रे दबा तो ता बदल रे पैसा पाइबा इंटरेस्ट तापर केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट केन्स रे तांकर बुक थिला कोन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी सेतरे से मेंशन करथिले तो लिक्विडिटी केन्स को अनुसार कैश और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो लिक्विडिटी सेटा को ही कहजिवो तो इंटरेस्ट इज ए मॉनिटरी फेनोमेनन डिटरमाइंड एट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई तो इंटरेस्ट मार्केट रो डिमांड और सप्लाई उपरे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करे केते हबो एंड इट इज द रिवार्ड पेड टू इंड्यूस पीपल्स टू पोस्टपोन देयर प्रेजेंट कंजप्शन एंड टू लेंड देयर मनी तो धार दियंती टंकाटा माने वर्तमान यूज न करके ता बदल रिटर्न पाती इंटरेस्ट तो मनी आमर कैश हो पारे और बॉन्ड हो पारे तो डिमांड फॉर मनीटा तीनटा मोटिव रही ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव केन्स को अनुसार तो केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है सही कथा कहते ट्रांजैक्शन माने डे टू डे एक्टिविटीज रे आमे जहाँ मनीटा को यूज करूँ कैश आमे रखुचु आउ डिमांड फॉर मनीटा आमे जनरली ट्रांजैक्शन डे टू डे एक्टिविटीज रे हमर यूज हुए तापर प्रिकॉशनरी माने इमरजेंसी टाइम रे हमर टंका दरकार धर हठात गोटे किसी एक्सीडेंट हो गला कि किसी डिजीज है तो ता बदल जहाँ खर्च हम प्रिकॉशनरी मोटिव आ गोटे हूँ स्पेकुलेटिव मोटिव जोटा आम रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक पाइबा आशारे विभिन्न प्रकार शेयर मार्केट होगला कि अदर गैम्बलिंग होगला कि अदर किसी माने से भाया हाई रेट ऑफ रिटर्न पाइबा पई जो जगह इन्वेस्ट आमे करूँ सेटा को स्पेकुलेटिव मोटिव कहवा तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर डिपेंड करे ये दुटा आमर इनकम डे टू डे लाइफ रे माने इनकम रो गोटे पार्ट आउ तो आमे सेटा कैश आमर दरकार यही तीनटा मोटिव पई आमे डिमांड करिथाउ तापर फैक्टर्स दैट इफेक्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस गोटे हूँ चेंज इन नेशनल इनकम आ गोटे चेंज इन इंटरेस्ट रेट हेले सेटा इफेक्ट करिवो बेसी करिकी लिक्विडिटी को तापर बॉन्ड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड कहीं बॉन्ड्स आम जदि आनिबा रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि अधिक रहिबो ताहले बॉन्ड बाइंगटा कमी जिबा कहीं लोक मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलूँ लोक मैंने बैंक रे सेव करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमिबो सेठी लोक मैंने आउ बैंक रे सेव न करिकी सेठी बॉन्ड को परचेज करेंगे तो दुटा भितर इनडायरेक्ट रिलेशन रोचे तो हिग्स हैंसेन्स सिंथेसिस जदि आम देखा से आईएसएलएम कर्व मॉडल देते तो मॉडर्न थियोरी ऑफ इंटरेस्ट सेटा थिला तो क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लस केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस एलएम कर्व तो ये क्लासिकल रे माने कौन सप्लाई एंड एपटे हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी सप्लाई
आ मनी डिमांड तो मनी डिमांड आ मनी सप्लाई जो जगह इंटरसेक्ट करुँच से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हम तो एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित तो केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस एटा होची क्लासिकल थियोरी रो आईएस कर्वटा तो आईएस एटा होची सप्लाई कर्व तापरे थियोरीज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रे आमे देखिले बहुत सारा थियोरी जमते कि आउ कौन कौन रही टे देखीदेवा जे कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रॉस एंड प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिले नीड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिशर थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिले क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तापरे न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ लोनेबल फंड एंड इट्स क्रिटिसिज्म से आम देखा केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स क्रिटिसिज्म द आईएसएलएम कर्व एनालिसिस बाय प्रोफेसर 𝙁𝙍𝙀𝙀 एंड क्रिटिसिज्म ऑफ आईएसएलएम कर्व एनालिसिस एगुड़िक गोटे गोटे आम देखा प्रथम हूँ ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पेमेंट एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से गुड़िक मिसीगले आसीज आमर ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रे कौन रोचे ना सेवर्स एब्सटिनेंस बा त्याग जोटा फ्रॉम कंजप्शन कंजप्शन से एब्सटिनेंस बा त्याग करुच्ची अधिक माने रिटर्न इंटरेस्ट पाइबा तो चार्ज फॉर द बोरोवर इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग डिमांड फॉर सेविंग टाइम प्रिफरेंस एटा इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिटरमाइन हम तापर फिशर रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दी भाग विभक्त तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाया दुईटा भाग विभक्त गोटे हूँ एंटीसिपेटेड इनफ्लेशन आ गोटे एंटीसिपेटेड डिफ्लेशन इनफ्लेशन हूँ कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट राइज इन प्राइस आ गोटे कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस हूँ डिफ्लेशन तापर क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जमती कि एटार किसी क्रिटिसिज्म रोचे बेस्ड ऑन एजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तापर फुल एम्प्लॉयमेंट उपर बेस कर इग्नोर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम लेवल इफेक्ट चेंजेस देखा जाउछि जमती इनकम लेवल चेंजेस हेले चेंज इन सेविंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो यहाँ कंटिन्यूअसली चलो तापरे रॉन्गली एज्यूम्स इंडिपेंडेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल तो रॉन्गली से एज्यूम करा कहते इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग भितर जो डिमांडटा टाइम प्रेफरेंस मैनेजर प्रोडक्टिविटी इग्नोर्स मॉनेटरी इन्फ्लुएंस तापर नेक्स्ट हूँ सेविंग आउट ऑफ करेंट इनकम नॉट ओनली द सोर्स ऑफ लोनेबल फंड केवल जे सेविंग आउट ऑफ करेंट इनकमटा हूँ लोनेबल फंड सोर्स सेमतिका नुह तो ये आमर करेंट सेविंग प्लस पास सेविंग एंड बैंक क्रेडिट या ऊपर टोटल ऊपर डिपेंड करिवो तापर नेक्स्ट हूँ ओनली ए रियल थियोरी जे यहाँ केवल जे ओनली ए रियल थियोरी क्लासिकल वाला कहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेमती नुह तो यहाँ आहरी भी अन्य किसी थियोरीज अच्छी और जमती कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम लेवल तो केन्स के अनुसार इज रेयर एंड चेंजेबल तापर नेक्स्ट हूँ फॉरेन एक्सचेंज तापर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन सेविंग अच्छा क्लासिकल वाला कहले मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड केन्स कहले जे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फेनोमेनन क्लासिकल वाला कहते मनी इज ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज किंतु केन्स कहले ना जे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गोटे मॉनेटरी फेनोमेनन एथिरे रही तापर नेक्स्ट हूँ आमर तार न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ लोनेबल फंड तो लोनेबल फंड न्यू क्लासिकल थियोरीटा को टिके डिटेल डिस्कस करदे कहीं सिलेबस मेंशन अच्छी तो ये सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट तो सेविंग रो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो से अनुसार आइदर आम सेविंग करवा किंबा माने इन्वेस्टमेंट करवा प्रथमे तो इनकम को दुईटा पार्ट डिवाइड करागला कंजप्शन एंड सेविंग और माने कौन इन्वेस्टमेंट तो जने कंजप्शन कले आउ जहाँ रहा सेटा से सेविंग करें बैंक रे रिटर्न जहाँ आसीबो सेविंग ठारू इन्वेस्टमेंट रे से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करें तो तापर प्लस होर्डिंग प्लस बैंक क्रेडिट माने सेविंग प्लस होर्डिंग प्लस बैंक क्रेडिट माने होल्ड करके रखिबो एंड बैंक क्रेडिट पाइबो सेटा ही माने बैंक क्रेडिट को मेन आम लोनेबल फंड बोली कहबा तो लोनेबल फंड रे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड और डिमांड फॉर लोनेबल फंड दी प्रकार रोचे सप्लाई रे आम सेविंग डिस होर्डिंग बैंक मनी डिस इन्वेस्टमेंट ए सब गुड़िक रोचे रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित डायरेक्ट रिलेशन रोचे जिते अधिक सेविंग करवा सेते अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबा जिते अधिक आम डिस होर्डिंग करवा सेते अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबा
बैंक मनी जिते अधिक रहिबो डिसइनवेस्टमेंट जिते अधिक रहिबो माने से जगह आम बैंक रे इन्वेस्ट करवा माने बैंक रे सेविंग करवा से रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक पाइबा तापर डिमांड फॉर लर्नेबल फंडटा एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ एम भितर इनडायरेक्ट रिलेशन रही है इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिस सेविंग होर्डिंग तो यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तापर ये देख डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर तापरे ए जगह इंटरसेक्ट होती इक्विलिब्रियम तो डिमांड सप्लाई ये डिफरेंट कैटेगोरीज रोचे लर्नेबल फंड रे तो तापरे क्रिटिसिजम जदि आम देखा क्रिटिसिजम ऑफ क्लासिकल थियोरी ऑफ लर्नेबल फंड थियोरी तो इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल थियोरी तो क्लासिकल थियोरी आम कहीपर यहाँ गोटे जस्ट खाली एक्सटेंशन वर्सन तो क्लासिकल थियोरी कहते सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इनकम लेवल एंड नियो क्लासिकल कले सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट जोटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होची प्लस ता सहित एक्सट्रा कौन मिसुची ना होर्डिंग ऑफ बैंक क्रेडिट जोटा प्रीवियस इनकम ता सहित एड हम आ कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग इज डुबियस तो ये जगह होर्डिंग रो कॉन्सेप्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं तो इट इज इनडिटरमिनेट एंड कंबाइन इफेक्ट ऑफ मॉनिटरी एंड रियल फैक्टर ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये किसी क्रिटिसिजम भी रहा लर्नेबल फंड थियोरी तापर नेक्स्ट हूँ थियोरीज ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट चारि प्रकार अच्छी तो थियोरीज ऑफ प्रॉफिट प्रथम आसूची कौन वन ले डायनामिक थियोरी जोटा प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क देते इनोवेशन थियोरी डेवलप बाय प्रोफेसर सुम्पीटर रिस्क बियरिंग थियोरी प्रोफेसर हाउले F.B. हाउले अनसर्टेनिटी बियरिंग थियोरी प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट तापर रेंट थियोरी प्रोफेसर वाल्कर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट वेज थियोरी ऑफ प्रॉफिट तापर नेक्स्ट होची मॉडर्न थियोरी ऑफ प्रॉफिट जोटा कि डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर एंड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर ऊपर डिपेंड करुच्ची तो ये बहुत सारा थियोरीज अच्छी ए तो आम चलते गोटे डिस्कस करवा तो प्रॉफिट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहीं रेंट वेज इंटरेस्ट तापर लास्ट प्रॉफिट आसूची तो it is the amount left with the entrepreneur after he has made all other payments to land labor capitalist तो land बदल से रेंट दब लेबर मान को वेजेस दब आउ कैपिटालिस्ट को इंटरेस्ट दब देन आमर लास्ट जहाँ बंचीज सेटा तार प्रॉफिट तो प्रॉफिट कैन बी कॉज्ड एज द रेम्यूनरेशन टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट गोटे हूँ ग्रॉस आ गोटे हूँ नेट प्रॉफिट तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जैकब वाइनर प्रॉफिट इज द रेसिडुअल इनकम ऑफ द बिजनेस आफ्टर ऑल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वेजेस इंटरेस्ट रेंट हैव बीन मेड सबू देला परे आउ जहाँ रही सेटा हूँ प्रॉफिट तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर उल्मर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट माइनस करदे जहाँ बंचीज सेटा हूँ प्रॉफिट तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू एंटरप्रेन्योर फॉर इट्स रिस्क टेकिंग इनोवेशन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग तो गोटे गोटे थियोरी प्रॉफिट देखिए फास्ट हूँ कौन हाउलेज रिस्क बियरिंग थियोरी तो यहाँ कौन कौन ना प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क हायर रिस्क हायर प्रॉफिट लोअर रिस्क प्रॉफिट तो आम प्रॉफिट चाहिए से अधिक रिस्क नवा जिते अधिक रिस्क नवा से अधिक प्रॉफिट भी आसो और जिते कम रिस्क नवा प्रॉफिटा से अनुसार प्रॉफिट मार्जिनटा कम आसो तो यार किसी क्रिटिसिजम रोचे जमती कि प्रॉफिट इज नॉट ओनली फॉर रिस्क बट अदर फैक्टर्स ऑल्सो एथे रोचे खाली जो प्रॉफिटा रिस्क उपर डिपेंड करुँच नुह तापर प्रॉफिट इज नॉट ओनली फॉर रिस्क बट फॉर रिड्यूसिंग रिस्क तो प्रॉफिट माने केवल जे रिस्क करिबो सेमिति नुह एटा रिड्यूस रिस्क को भी कम करता है प्रॉफिट तो नॉट ऑलवेज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट सब जे हाई रिस्क अच्छी हाई प्रॉफिट पाइबा सेमती नुहे किसी टाइम रे भी लॉस हो जाई पारे तो रिस्क अधिक माने लॉस भी हबार पॉसिबिलिटी रोचे तो सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड बट सम आर नॉट तो किसी रिस्क को आम इंश्योर करि परिबा आगुरु आउ किसी को आम इंश्योर करि परिबा नहीं तापरे नेक्स्ट थियोरी आसूची रिस्क हूँ प्रॉफिट रो अनसर्टेनिटी थियोरी ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ कौन इंडिकेट करुच्ची ना प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट कहले जे प्रॉफिट इज ओनली रिवार्ड फॉर इन अनसर्टेनिटी सम माने केवल अनसर्टेनिटी होता है तो सम काइंड कैन बी इंक्रीज तो सम रिस्क कैन बी इंक्रीज तो नो प्रॉफिट फॉर दैट रिस्क तो से रिस्क रे माने आउ अधिक देखा जाई न था तो बिजनेस रिस्क रे सर्टेन एंड अनसर्टेन दी प्रकार रिस्क थाए तो से अनुसार अनसर्टेनिटी थियोरी ऑफ प्रॉफिट डेवलप होईची तो अनसर्टेनिटी जेते रहिबो सेते रिस्कटा अधिक रहिबो
तो से अनुसार माने प्रॉफिटा से अनुसार कम आसीपे। तापर रेंट थियोरी ऑफ प्रॉफिट। तो रेंट थियोरी ऑफ प्रॉफिट रे कौन रोचे ना यहाँ डेभलप करछंती 𝐹𝐴 𝙁𝙍𝙀। तो प्रॉफिट आर द सेम जेनेसिस एज रेंट। तो रेंट जो भाया आम कहीपर रेंट पाखापाखि माने प्रॉफिट भी सही सेम जर्नल भितर आसूची। तो एजम्पशंस कौन रोचे ना प्रॉफिट इज रेंटल इन नेचर। सुपरियर एंटरप्रेन्योर्स आर मोर प्रॉफिट ड्यू टू इट्स एबिलिटी। तो निजर दक्षता अनुसार सुपरियर जी अच्छी सी अधिक माने प्रॉफिट आर्न करिवो, जी इन्फीरियर अच्छी से कम प्रॉफिट आर्न करि परिबो। तो देयर इज मार्जिनल एंटरप्रेन्योरशिप हु जस्ट रिसीव्ड ओनली कॉस्ट एज रेंट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉन रेंट लैंड। ये जो प्रॉफिट बा पाई इज कैलकुलेटेड बिटवीन सुपरियर एंड मार्जिनल एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ डिफरेंशियल बिजनेस एबिलिटी। तो यार किसी क्रिटिसिज्म रोचे जमती कि इट ओनली फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड डज नॉट शो नेचर ऑफ प्रॉफिट। तो एज रेंट कैन नॉट बी जीरो बट प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव और जीरो। रेंट तो जीरो हम ना कि प्रॉफिटा नेगेटिव कि जीरो भी आसीपे। तो जहाँद्वारा सी माने तार लॉस हम कंपनी जदि रेंट किसी न आसूची माने प्रॉफिट किसी न आसूची तो ताद्वारा प्रॉफिट किसी हम एज रेंट कैन नॉट बी जीरो। रेंट तो जीरो हो पार नहीं, रेंट तो जहाँ देवाई पड़ो। तो प्रॉफिटा जदि नेगेटिव आसूची ताले सी तार पूरा लॉस होची सेठी। तो इन शॉर्ट पीरियड प्रॉफिट मे नॉट अकर बट रेंट इज मस्ट। तो शॉर्ट रन ले प्रॉफिट ही न पारे किंतु रेंट तो बाध्य दवापाई। तो रेंट प्रॉफिट ओनली मे नॉट एराइज ड्यू टू एबिलिटी बट ऑल्सो ड्यू टू मार्केट पोजिशन। केवल एबिलिटी अनुसार जे प्रॉफिट अधिक माने तार दक्षता नहीं से अनुसार आर्न करि पारनु सेमिति नुह। बहुत माने पाठ पढ़ी नथिबा लोक भी से माने बहुत लक्ष लक्ष टका इनकम करछन। तो से टाइम रे माने से टाइम को वेट करिवार अछि। तो प्रॉफिट ओनली मे नॉट एराइज ड्यू टू एबिलिटी बट ऑल्सो ड्यू टू मार्केट पोजिशन। तो मार्केट पोजिशन को लेकिन भी प्रॉफिट एराइज हो। जदि माने डिमांडटा बहुत अधिक अच्छी सप्लाई कम अच्छी ताले प्राइस अधिक आसीबो प्रॉफिट अधिक आसीबो। आ जदि सप्लाई बहुत अधिक अच्छी डिमांड नहीं ताले तार लॉस हो कहीं सेटा स्टॉक होकर रही बिक्री हम ना। तो से अनुसार मार्केट पोजिशन उपर डिपेंड करे प्रॉफिटा। तापर नेक्स्ट आम आसवा नेक्स्ट थियोरी होची मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोफेसर चैम्पमन देइथिले एटा। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द रिवार्ड इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल वर्थ ऑफ एम्प्लॉयर। तो मार्जिनल सोशल वर्थ ऑफ एम्प्लॉयज अनुसार तांकर रिवार्डटा डिपेंड करिवो। तो इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज हायर प्रॉफिट विल बी हाई। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जदि हायर रही प्रॉफिटा भी कौन रहिबो हाई रहिबो। एंड इफ इट इज लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लो अच्छी ताले प्रॉफिट विल बी लोअर हम। तो सेटा ही डायरेक्ट कथा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार प्रॉफिटा जेते अधिक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहिबो प्रॉफिट अधिक आ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम रहिले प्रॉफिट कम। तो क्रिटिसिज्म यार रोचे इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज इट इज जॉइंट एफर्ट। तो जॉइंट पाई नेट पर्टिकुलर गोटेर बाहरी न थाए। तापरे नेक्स्ट आसूची डायनामिक थियोरी ऑफ प्रॉफिट जोटा कि जे बी क्लर्क डेवलप करथिले। तो प्रॉफिट एराइज ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी। तो इट मीन्स एज न्यू थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड प्रॉफिट इज क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ लॉन्ग टाइम पे नुहे प्रॉफिट जेहेतु नुआ जिनस तैयारी होची तो प्रॉफिट फास्ट फेज रे तो हो जीवो शॉर्ट टाइम पीरियड किंतु लॉन्ग रे हबो कि न हबो सेटा हमें कहि परिबा नाही। तो इट मीन्स एज न्यू थिंग्स आर इनोवेटेड प्रॉफिट इज क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी फॉर लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम पर्यंत सेटा रहिबो नाही कहीं सेटा तो दिने पुराना हबो ना। तो से अनुसार प्रॉफिट भी कमिबो। तो यार क्रिटिसिज्म कौन प्रोफेसर नाइट कहले नॉट एवरी चेंज क्रिएट प्रॉफिट। तो सबू चेंज प्रॉफिट क्रिएट करिवो सेमिति किछि माने नाही। चेंज हेले लॉस भी हो पारे। तो इट इज नॉट चेंज दैट क्रिएट प्रॉफिट बट इट इज एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट रो एक्सपेक्टेड कंडीशन उपरे प्रॉफिट डिपेंड करे बोली कहले प्रोफेसर नाइट। तो प्रॉफिट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो प्रॉफिटा को आम आगु प्रेडिक्ट करि परिबा नाही हो पारे प्रॉफिट हो पारे लॉस। तो सेटा को आम आगु प्रेडिक्ट करि परिबा नाही। तो एटा डायनामिक थियोरी कॉन्सेप्ट थिला। तापर नेक्स्ट 6 नंबर आसीबा मोनोपोली थियोरी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ कौन कहूँ ना इन दिस थियोरी प्रॉफिट इज एराइजेस ड्यू टू मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रॉफिट आसी थाए। तो दे आर द प्राइस मेकर। तो मोनोपोलिस्ट फार्म जे सी हूँ प्राइस मेकर। एंड यार क्रिटिसिज्म कौन रोचे ना मोनोपोली इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट व्हिच शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द थियोरीज। तो तापरे नेक्स्ट आसूची इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट। तो इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट रे कौन कहगला ना प्रोफेसर सुम्पिटर इनोवेशन includes
जमती कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूसेस कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने हेले न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आसीबो जहाँद्वारा कौन हम इनोवेशन माध्यम आम प्रॉफिट अधिक अर्न करें। न्यू मशीन्स आसला, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, यूज ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आसीबो जहाँद्वारा आम कम खर्च रे अधिक बेनिफिट पाई परिबा, ताद्वारा आमर प्रॉफिट अधिक आसीबो। तो एडॉप्ट ए न्यू पॉलिसी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड न्यू अट्रैक्टिव डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट टू पुश द डिमांड और इफेक्टिव मेथड ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रॉफिट इज ड्यू टू इनोवेशन। तो प्रॉफिट जनरली इनोवेशन ही अधिक प्रॉफिट हम, से प्रोफेसर सुम्पिटर ये कथा कहले। तापर जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम बहुत सारा थियोरी अच्छी, तो यहाँ गोटे क्लास रे बहुत लेंथी हो वीडियोटा, तो यहाँ गोटे मुझे भावुँ सेकेंड पार्ट रे आ गोटे पार्ट रे जनरल इक्विलिब्रियम रे जहाँ जहाँ जो थियोरी सब अच्छी तो से गुड़िक कभर करदेवा। तो यहाँ दुईटा पार्ट करवा ना बहुत लेंथी हो, तो बेसी लेंथी हेले बोरिंग भी लगी पारे। ताले आजिर क्लास रे आमे डिस्कस करदेले डिस्ट्रीब्यूशन पार्टा कभर कले, तापर जनरल इक्विलिब्रियम वेलफेयर इकोनॉमिक्सटा नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करदेबा। तो एटारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरीज ये जो यही चारिटा ये देखा बहुत सर्ट, किंतु ता भितर बहुत सारा थियोरीज अच्छे। थियोरीज ऑफ रेंट है, थियोरीज ऑफ वेजेस, थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट, थियोरीज ऑफ प्रॉफिट। तो यही चार्टा तो बहुत माने थियोरीज सब अच्छी, गोटे गोटे थियोरी भितर बहुत सारे थियोरीज थिला, तो डिटेल डिस्कस करदेली। तापर जनरल इक्विलिब्रियम आउ एटा रहिला, तो सेटा वेलफेयर इकोनॉमिक्सटा सेटा गोटे क्लास रे कंप्लीट करदेबा। देन आउ गोटे लास्ट क्लास रे आमे गेम थियोरी कंप्लीट करबा। तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी। तो वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। आ प्रीवियस क्लासेस वीडियो जदि देखिना हो ताले चैनल को विजिट करके देखिपर। प्ले लिस्ट रे अच्छी माने SSB इकोनॉमिक्स 2024 ये गोटे प्ले लिस्ट थी, से 24 रे जहाँ भी किसी क्लासेस रही पूरा डिटेल सिस्टमेटिकली सब से अच्छी। तो गोटे प्ले लिस्ट को डाउनलोड कर सेव कर एंड सेव करके से जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड हम सेटारे डेली रेगुलर बेसिस अपलोड हो देखिपर। तो जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखना हो ताले प्लेलिस्ट चेक कर, नहले जाकि माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ, डेली क्लासेस से अपलोड होची, तो सेठी विजिट करि परिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा होबा, सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।